वो हाँ। आगे प्रोसेस में जा सकता है ओके। पेपर क्लियर होने के बाद। 3 पेपर्स है सीपीएल के। अच्छा, ओके। तो ठीक है, पहले तो आप क्या बोलते हैं, आपने जो लिखा है आप एक बार शेयर करिएगा, ठीक है, फिर हम उसको करेक्ट करके आपको दे देंगे। पहले तो जो आपने लिखा है पहले आप वो भेजिएगा, ठीक है, तब उसको। जैसे कि मैं तो अभी ऐसे लिखा, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट ही हैज क्लियर हिज सीपीएल एंड व्हाटएवर द अमाउंट वी वांट यू हैव गिफ्टेड अस। मैं ऐसे लिखी हूँ। नहीं, व्हाटएवर द अमाउंट नहीं, आपको पता करना होगा क्या अमाउंट है पहले तो आपको ही। ऐसे ये हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आज का जो चैप्टर है उसमें ये हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। और इसमें इनफैक्ट आई थिंक एग्जाम्पल भी एक ऐसा ही है, पढ़ाई वाला या क्या एक तो है एग्जाम्पल, आपको आज ही आई थिंक मिल जाना चाहिए आंसर, ठीक है। फिर हमको कुछ लगेगा तो हम आपको प्रॉपर अमाउंट लिखना पड़ेगा, जैसे 70 लाख तो पूरा लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। और जैसे बेटा एक तो यूट्यूब का भी करता है, तो मगर उतना उसको वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कैसे लिखते हैं? पहले तो देखिए, सबसे पहले कि आपने फ्रस्ट्रेटेड हो जाता नहीं, देखिए हाँ। क्या होता है, पहले तो उन लोगों को सेशन करना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब आप सोचिए ना, अगर आज आप जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो पहले तो हम ट्रेनर से अपना पूछेंगे कि अपने बच्चों का पूछेंगे, पहले बताइए। वो पहले बोलेगा पहले आप अपना तो पतला हो जाइए, पहले अपना तो फिटनेस आ जाइए, है ना, आप समझ रहे नहीं, हैं। हम तो हाउसवाइफ है, मेरे लिए यही है कि बच्चे खुश तो मैं तो ऑटोमेटिकली खुश। हाँ, एकदम ठीक बात है, लेकिन क्या है, उनको भी ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। आप जो उनके लिए ड्रीम देखेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि उन्होंने कौन सा बीज बोया है, वो क्या ग्रेटिट्यूड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए छोटे से ही जितना जल्दी इस लाइन में आ जाते हैं, इस लाइन इन द सेंस लाइक इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, इस हैबिट में आ जाते हैं मैं ग्रेटिट्यूड। लोगों को कन्वेंस कर रही हूँ, मगर वो लोग हो रहा नहीं है। मैं रोज कर रही हूँ कन्वेंस तो कि आपको तुम एक बार लिखना, खुद देख लो, आप समझ लिख लीजिए। जाएगा। नहीं, आप लिखिए कि आई एम सो हैप्पी माई चिल्ड्रन, उनका नाम लेके, दैट दे आर डूइंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एवरी डे, हाँ, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव एवरी डे। क्योंकि जितना आप सोचिए ना, जितना वो एनर्जी देंगे एक अपनी ड्रीम के लिए, आप देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन अगर वो लोग देंगे तो वो और इफेक्टिव होएगा, ठीक है। तो एक तो आपको उनको विजन बोर्ड बनवाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने सब पावर में किया हुआ था, आपको पूरा। हाँ, विजन बोर्ड में देखी थी। हाँ, उनका मैं विजन बनाई नहीं, बट हम देखा था। हाँ। आपने देखा था ना, तो आप उनको बोलिए अपना एक एक विजन बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। कि वो भी ना, अभी एक्चुअली आप बस 10 डेज रुकिए, ठीक है। 10 डेज के अंदर आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप पायल के संग कर रहे हैं तो मे बी शायद आपको नेक्स्ट वीक ही मिल जाएंगे, उसमें डे 13 में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और आज भी बात करेंगे हम लोग ड्रीम के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग इसको टच करेंगे एक बार, ठीक है। और पावर बुक भी मैं मिडिल से स्टार्ट की थी, तो इसलिए मिड से स्टार्ट की, तो मैं वो 6 o'clock वाला उनके साथ कर रही हूँ, मृणाल जी के साथ भी। अभी हाँ। तो वो वैकेशन में गए हैं, फिर वो मेरा इनकम्प्लीट से स्टार्ट की थी मैं। ओके, नो प्रॉब्लम्स, आप जो कर रहे हैं आप करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको सब सेट आ जाएगा। आपने जब एक पाथ आपने पकड़ लिया है तो आप डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, ठीक है। नहीं, तो मैं आप लोग का ये जो बुक्स है ना, ये मैं दिन भर यूट्यूब में ऐसे भी लगा के खाना बनाते हुए तो सुनती रहती हूँ। कुछ वो हो जाता है तो वापस आपका देखती हूँ, उसका देखती हूँ, देखती रहती हूँ, कि ठीक से समझ में आ जाए। देखिए, वो सब कुछ समझना एक तरफ है, लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आपको हाँ, विजुअलाइजेशन, मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस। बिल्कुल, वेरी गुड। आप ग्रैटिट्यूड करते जाइए, और ड्रीम कैसे लिखना हाँ, है, मैं 10 वो ब्लेसिंग्स भी लिख रही हूँ, और वो सब कुछ कर रही हूँ, जितना समझ पा रही हूँ कर रही हूँ। वेरी गुड। अब मैजिक बुक तो आपने जस्ट शुरू की है ना, यही हाँ मेन जी। आपका प्रैक्टिस है। में जो आपके अंदर में पावर आएगा वो इसी बुक से ही आएगा, इस बुक के प्रैक्टिस से ही आएगा। आप यही करते चलिए, फिर आप देखिए आप एक्चुअल में जो चाहते हैं आपको सब मिलता जाएगा, ठीक है। देखिए, और मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे लिए यही हैप्पीनेस है कि बच्चों का ड्रीम पूरा हो जाए, तो मेरे को लगेगा मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में और भी बात करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। या, ओके, थैंक यू। यस, so good evening everyone. So we'll start reading in 10 minutes. So before that, has everyone written their dreams and desires? लंबी से लंबी लिस्ट बनाइए। कितना बड़ा, कितनी लंबी लिस्ट है, 1 पेज, 2 पेज? हाँ, नहीं, 10 बोला था, 10। हमने तो कुछ नहीं नंबर बोला था, हमने तो बोला था बस लिस्ट बनाइए, मैंने कोई नंबर नहीं बोला। एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। 10 से तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही सोचने लग जाए कि हाँ यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी खाना है, पतला भी होना है, रुपए भी चाहिए हैं, शॉपिंग भी करनी है, हाय रिलेशनशिप भी अच्छे करने हैं, हाँ, यस, एंडलेस है फिर। एंडलेस, बिल्कुल।
आपको अभी तो लिस्ट ही बनानी थी, 10 तो कभी नहीं बोला, आपको बनाते चलिए जितने अभी आपको लिस्ट बनाने हैं, फिर उसमें आपको अब जैसे मे बी 10 years बाद हम चाहते हैं कि कि हम जो भी कोई रंजित, लोपेज जैसे हम हो जाएं आफ्टर 10 years, ठीक है, तो वो भी एक लिस्ट है। बट इन दीज 10 years ऑल्सो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स रहेंगे, या कि मेरे को ये शॉपिंग भी करना है, रिलेशनशिप भी अच्छा करना है, ये प्रोजेक्ट भी चाहिए है, घर भी बड़ा चाहिए है, हाँ, और हम चाहेंगे मेरी मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे, मेरे ब्रदर का बिजनेस भी बहुत अच्छा चले, मेरा भी बिजनेस अच्छा चले, ठीक है, मेरी नीज भी बहुत खुश रहे, सब लोग मेरे को प्यार भी करें, ऐसे ही तो मेरे 10 हमको लगता है हो गए होंगे। तो आपको जितने ज्यादा लिखने हैं आप उतने लिखिए, फिर उसमें से हम लोग प्रायोरिटी करेंगे कि किसमें हम लोग अपनी एनर्जी देके, किसमें अपना पावर देके उसको हम लोग जल्दी मटेरियलाइज कर पाए, ठीक है। तो लिस्ट तो आप जितना लंबा बनाएंगे उतना अच्छा। ओके, तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि कल छूट गई असाइनमेंट, अब हुआ नहीं प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं है, आप रोज रोज लिस्ट बना सकते हैं। एंड हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कल हमारा छूट गया था, विल रीड इन दिस कि और आगे कैसे हम लोग को करना है। ओके, सो यस, तो अपने और भी आप अब अगर छूट भी गया है तो आप अपना लिस्ट बनाते रहिए, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो मन में आ रहा है कि आपको फोन न्यू चाहिए है, आपको आईपैड चाहिए, आपको कोई क्लोथ्स चाहिए है, कि आपको कुछ सोशल सर्विस में जाना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सेल इन सम कुकिंग और सम कुछ आपका बचपन का कोई ड्रीम था, मे बी यू वांट टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार, कुछ भी जो आपका मन है आप कुछ भी लिख सकते हो लिस्ट के अंदर, ठीक है। एंड ऐसा तो आपको सोचना ही नहीं कि आई एम अ हाउसवाइफ, सुषमा जी, इट्स अ प्रिविलेज कि आप अपने बच्चों को जो संस्कार दे रहे हो या उनको जो प्यार दे रहे हो, इट्स अ प्रिविलेज, ठीक है। तो ये तो एकदम भी मत बोलिए कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो क्या हुआ, आप ड्रेस तो पहनते ही हो, आप फिट तो रहते ही हो, राइट, अपने लिए तो आप, वी हैव अ लाइफ। मस्त है, सॉरी, जिमिंग तो मस्त है, हाँ, लॉकडाउन में भी 5 किलोमीटर भाग रहा है रोज। वाह, वेरी गुड। सी, तो आपने ये क्यों बोला, ठीक है, हर जन जो यहाँ पे है इस पृथ्वी पे, अर्थ में, जो भी हर लाइफ जो है वो कोई एक रीजन से ही है, ठीक है। आपको अरे फिर तो पावर की बातें आ जाएंगी, आप तो सब कर चुके हैं पावर, है ना, फिर भी है ना, इट्स लाइक वी आर हियर फॉर अ रीजन। जो भी सीखना है, समझना है, सिखाना है, उसलिए ही है हम लोग यहाँ पे। ओके, सो नेवर से कि जस्ट अ हाउसवाइफ, ठीक है, नेवर से दैट, नहीं, दैट्स आप भी खुद है, नहीं ऐसे तो someone has got a you like Amita Ambani of my house. एग्जैक्टली, और बेटर, यस, या, ओके, नहीं, I'm blessed with good family, मतलब हस्बैंड बच्चे सब बहुत प्यार करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो तुलसी, तुमने न्यू उसमें ऐड किया लिस्ट, जिनकी पहले से ही ड्रीम लिस्ट थी उसमें और चीजें स्ट्राइक करके माने जो फुलफिल हो गई वो ऐड की, राइट। तो इट इज नॉट जस्ट फॉर न्यू पीपल हु आर हियर इन द सेशन, जो जिनके पहले की भी थे उनको भी अपने न्यू कुछ ड्रीम्स ऐड करने हैं या कुछ चेंज करने हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। ओके, सो डॉक्टर कविता, सविता जी, जो लोग आप लोग कर चुके हैं, यू आर ऑल्सो टू री रीड द लिस्ट, ठीक है। कितनी बार होता है ना, घर में हमने लिस्ट बनाई है, शॉपिंग करना है, बट मार्केट में आते लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा लें, तो ले सकते हैं, या ऑर्डर करके भी, अच्छा चाहिए, ऑर्डर हो गया, ओ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, डोसा नहीं चाहिए मेरे को, उत्पम चाहिए, वी डू दैट ना, लाइक वी आर विमेन, वी हैव दैट प्रिविलेज आल्सो। तो आज अगर हम लोग को फिर से अपन लिस्ट बना रहे हैं, इफ यू फील दैट यू वांट टू ट्वीक अ लिटिल बिट, चेंज इट अ लिटिल बिट, सो यू कैन डू दैट और ऐड समथिंग न्यू एज वेल, ठीक है। सो होप यू हैव डन दैट एंड yeah, hi Priya. yes, Ramaji, I think the first day, 0 day when we started yesterday, and yes, I did exactly that only. I somehow felt that my list, that dream list that was going on since last 2-3 months that I've been doing, then I realized कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ जा रहे. I should be, like it's more for the family members. this का ये, उसका वो. And yesterday only I made quite a lot of changes in my dream list. I said, nee, a few things have to be for myself. Indirectly, it's related. Okay, this, if that is okay, I'll also get this. So I have tweaked. I have done that. ओके, वेरी गुड। ऐसा होता है, लाइक सी आई हैड रिटन अबाउट एयरपॉड्स, ओके, लिस्ट में हमने लिख लिया था अपना, पिछले बार जब हमने मैजिक बुक करे थे हम लोग ने, तो हमने लिख लिया था, आई थिंक विद द किड्स ओनली, आई हैड रिटन एयरपॉड्स, बट व्हेन आई वाज बाइंग आई वाज थिंकिंग आई डोंट नीड एयरपॉड्स, मेरे को ही तो सुनना है, व्हाई शुड आई आई कैन use that money in 2-3 things. I changed it. I bought the new thing also happily, and I'm like enjoying that. So I thought, nahi,
चेंज हो सकता है ना, वी आर विमेन एंड एनीवन कैन चेंज देयर माइंड, राइट? तो जब मौका मिल रहा है तो चेंज कर लो, एंड इट इज माय लिस्ट, नो वन इज गोइंग टू सी अरे तुमने पहले तो ये लिखा था अब ये लिखा है, नहीं, यू कैन ऑलवेज चेंज इट। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी, उनको तो अपन चेंज कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी दैट हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं एंड सडनली आई वांट टू बिकम अ पुलिस इंस्पेक्टर, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके? तो ये हम लोग को बस ध्यान रखना है कि दैट व्हाट ड्रीम आर वी पुटिंग energy, and which is a dream that like small small desires can change but the basic dream will be the same only na, right? तो ये आपको खाली ध्यान देना है। Correct, yeah. Yeah, thank you, good. So who wants to read today? कोई नहीं बोल रहा तो I will go for it. Can I read? कौन कोई नया है? कौन है, नाम बोलो? Riya. Yeah, okay. Okay, so Riya, please introduce yourself also, where you from? Yeah. My name is Riya Jain and I'm from Pune only. Okay, very nice. So we will start the reading in a minute. And any other query? You have also made your list, right? Yes. Okay, very good. So I'll just share the screen. Yeah, we are supposed to start from here, right? Yes. I'll start reading. Yes, please start. A magic book. No, a magical book. Okay, we have to be Magic. now. Okay, so just pay a little attention because this book is like as it is full of riddles. So let's, and many people are listening and simultaneously multitasking, right? So we should, वो जिनका कैमरा ऑफ है, they could be multitasking or they could be sleeping and looking at the ceiling. Please आप सुनिए ध्यान से, और अगर फोन सामने है या लैपटॉप सामने है तो पढ़ भी लीजिएगा संग संग में। रिमेम्बर हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ाई करते थे, जोर से भी पढ़ते थे, देख के भी पढ़ते थे, राइट? एंड सुनते भी रहते थे। इट्स लाइक साइमल्टेनियस। क्या होता था क्लास में, इफ समवन इज रीडिंग एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द बुक, तो ध्यान इधर उधर चला जाता था ना सुनते सुनते। पूजा में भी ऐसा ही होता है ना, व्हेन यू आर लिसनिंग टू प्रवचन, तो दिस इज नॉट प्रवचन, पूजा में भी होता है ना, कोई पूजा कर रहा होता है पंडित जी, और हम लोग बैठे हुए हैं, इफ द बुक इज नॉट इन आवर हैंड, व्हाट हैपेंस? सडनली द वर्ड्स आर कमिंग बट आवर माइंड इज ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, राइट? सो वी डोंट वांट दैट। For these 30 days, अब तो 29 ही रह गए, let's focus on this magical book, जैसा आज का chapter है, and see what we can grasp and get maximum from this. Yeah, so when we are looking at this picture, we see that this is like a library kind of a thing. Now when I'm looking at this ना, मेरे को लग रहा है ये तो wallpaper भी हो सकता है, but this is definitely a library. उस समय ऐसा wallpaper नहीं होएगा. And there's a globe here, a cup of tea, a lot of books, and here we see a book. Because this is supposed to be an ancient book, and from that the magic is coming out. It's like when you're reading this book, magic is entering into your life. This is what I understand, that some book is there, definitely this magic book only, and it is adding this magic, sparkling magic in our life. Yeah. Jai Jinendra Priya ji. Yes, Jai Jinendra Chaya ji, good evening, happy to see you too. कैसे आप? एकदम, yeah, wonderful. Okay. Yes, Riya, please continue. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. Yeah, so now John F. Kennedy, everyone knows him, yeah. And recently I saw Umbrella Academy, and there was a lot of scenes about him, about his assassination. So now he's telling us that as we express our gratitude, जब हम अपना gratitude show कर रहे हैं, हम अपनी feelings show कर रहे हैं, तो खाली मुंह से thank you बोलने से नहीं होता है. We have to mean it. We have to show that we are actually thankful. And how do we do that? आप किसी को thankful हो तो आप उसको appreciation show करोगे, right? एकदम अच्छे से वो follow करोगे. Yes, that you are, ऐसे formality वाला नहीं करना है. जब तक हम उन words को अपने life में अच्छे से incorporate नहीं करते हैं, तब तक उसका actual meaning नहीं होता है. ठीक है? So it is most important to feel. It's most important to do like how we are saying. Yes, please read. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation.
या तो अब इस बुक में हम लोग को ये तो समझ में आ गया है कि हम लोग को ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। एंड अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं कि नॉट जस्ट गेटिंग आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स इज लाइक कुड बी यू वांट अ फोन, एन एयरपॉड, अ साड़ी, और सब्यासाची लहंगा, एनीथिंग लाइक दैट, और योर ड्रीम, लाइक योर अल्टीमेट ड्रीम, कि आपको बच्चों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, हेल्दी लाइफ, गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, या आपको कुछ फाइनेंशियली वैसा कुछ बहुत अच्छा चाहिए, एनीथिंग। एंड नॉट ओनली जस्ट व्हाट यू वांट, okay, it can also transform any negative situation. तो any negative situation मतलब it can dissolve problems, माने आपके problems को वो खत्म कर देगी और नेगेटिव सिचुएशन को भी हटा देगी। नेगेटिव सिचुएशन आपके हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, किसी में भी, जिस एरिया में आप जो चाहते हो आपका वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड से आपके लाइफ में वो आ सकता है। या प्लीज रीड। You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. Yeah, so now Rhonda Byrne is telling us that we have to soak ourselves in gratitude, okay, then only all these changes will happen. And how do we soak ourselves in this feeling of gratitude? By practicing it for the next 28 days, okay. तो आज कल हम लोगों का डे 0 था फाउंडेशन, आज एक दिन है। अब जो आने वाले 28 डेज हैं उसमें हमको अपने आप को, माने हम लोग सोच रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहना। आप बोलोगे ऐसे कैसे करना है, पर जो लोग कर चुके हैं उनको पता है, इट इज वेरी इजी टू डू, ओके। यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। और बोलोगे नहीं इतनी सारी चीजें चल रही हैं, उनको हटा के आपको बस ग्रैटिट्यूड लेना है, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रेग्नेट योर सेल्स, माने सेल्स, ये नहीं कि ऊपर ऊपर कहीं कहीं नहीं, योर होल, all the 100 trillion cells in your body have to be full of gratitude and your subconscious mind with it. माने अब ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं, तब हम लोग पूरा इस बुक में सीखेंगे। एंड ओनली देन विल इट चेंज योर लाइफ परमानेंटली। अगर हम लोग ऐसा करेंगे ओनली फॉर 28 days, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस आवर लाइफ विल चेंज परमानेंटली, ओके। सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी इजी कि इतने साल, जो भी आपकी एज, आप सोचिए आप कैसे पहले रहे हो, सिर्फ ये 1 महीना अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जैसे हमको रॉन्डा बर्न ने बताया, हमारी पूरी लाइफ मैजिकल होने वाली है। जो हम चाहते हैं, जो हमारे सिचुएशंस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। या प्लीज रीड। The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Yeah, तो हम लोग को consecutive days करना है, माने लाइक एक भी दिन गैप नहीं करना है, ठीक है। फिर सेशन आना नहीं है consecutive days, okay, you have to practice it. हम लोग जो यहाँ बात करें that is not practice, that is just the understanding of the practices that we have to do, okay. So जो भी practices हैं इस बुक में वो रोज करने हैं आपको। अगर आप एक्चुअल में अपने लाइफ में वो चेंजेस चाहते हो तभी ये होएगा, अगर आप रोज इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन योर लाइफ विल चेंज फास्ट। अदरवाइज वो धीरे धीरे जैसे है, एक दिन किया आपने, एक दिन नहीं किया, जैसे अपन डाइट करते हैं, हाँ, हफ्ते में क्या करते हैं, अच्छा आज खा लेते हैं, कल डाइट कर लेंगे, हाँ, वी हैव डन इट ऑन एंड ऑफ। हाँ, चलो नवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, क्रैश डाइटिंग, ठीक है। या अच्छा चलो संडे तो बिंज डे होता ही है। हाउ मेनी ऑफ अस डू इट? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव डन इट ऑन एंड ऑफ, राइट। तो वैसे ही अगर हम लोग अगर वैसा चाहते हैं हमारे लाइफ में मैजिक धीरे धीरे आ रहा है बैलगाड़ी की तरह, तो ऐसे करना है। अदरवाइज आपको डेली करना है ये, ओके। या Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you've dreamed of. Yeah, so each practice is designed in such a manner, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारे हेल्थ के प्रैक्टिसेस एक संग दिए हुए हैं, सारे फाइनेंसेस के एक संग दिए हुए हैं, तीसरे हफ्ते में आपको रिलेशनशिप के दे दिए, नहीं। बहुत सिस्टमैटिक वे से इसको किया गया है, बहुत रिसर्च के बाद रॉन्डा बर्न ने इस बुक को प्लान किया है, ठीक है। तो वी हैव टू डू इट एग्जैक्टली इन दिस मैनर टू गेट व्हाट वी एक्चुअली वांट इन आवर लाइफ।
The Yeah. first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you've received in the past. Because unless you're grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't even receive more. Hmm. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. या तो अब ये जो फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो शुरू के 12 दिन हैं, उसमें हम लोग के पास जो है और जो हमको पास्ट में मिल चुका है, ठीक है, हम लोग उनके बारे में ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जैसे हम लोग एक चीज की फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है, अब जैसे बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होता है, बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उतनी ऊपर नहीं जाएगी, राइट। जितना डीप फाउंडेशन जाएगा उतनी ही टॉल बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है। अगर आप ट्री के बारे में सोचो तो ये जो फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हैं, ये उस ट्री का रूट है जिसमें आपको जो भी फ्रूट चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। आपको जितना स्ट्रॉन्ग या जितना अच्छे फ्रूट चाहिए, जितना घना ट्री चाहिए, उसकी रूट्स उतनी ही डीप जाती हैं, राइट। सो ये जो फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास्ट के बारे में है, जब तक हमारा पास्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, जब के लिए ग्रैटिट्यूड उतना अच्छा नहीं होएगा, तब तक हमारा ट्री उतना मजबूत नहीं होगा, उतनी अच्छी हमारी बिल्डिंग्स नहीं होंगी। सो ये पहले दिन की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जब तक हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हमारे आगे का और फ्यूचर और अच्छा उतने फास्ट नहीं होएगा। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. Yeah, next 10 practices are for your present, in the sense like अभी हमको क्या है, किस जो जो चीजें मिल रही हैं वो कंटिन्यूस वैसी ही मिलती रहे, ये next 10 practices उसके लिए हैं। Yes. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. या तो जो लास्ट की 6 प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हुआ, अब हम लोगों ने जो आप सोचिए ना, ट्री जितना बड़ा होगा, जितनी दूर दूर तक उसकी लीव्स जाएंगी, उतने लोगों को वो शेड देगा, ठीक है, उतने ब्रांचेस में उसके वो चिड़िया आके बैठेगी, नेस्ट बनाएगी, राइट। तो अब जब हमने इतने सारा ग्रैटिट्यूड से अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तब हम चाहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के बारे में, उनकी लाइफ अच्छा करें, अपने फ्रेंड्स की लाइफ अच्छी करें, अपने हस्बैंड की, फैमिली की, आपको छोड़ के जिनकी भी लाइफ आपको अच्छी करनी है, ठीक है, to help other people. That is possible only after you do those practices properly for 10 plus 6 plus 12 days है ना, sorry, yeah, and only in the last 6 days तब जाके हमको ये power आ जाएगा, so that I can help others also, ठीक है, and also for whatever problem I am encountering in my life in the future. Yeah. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go. And then wherever you go, the magic happens. Yeah, तो हमको कुछ भी अलग से टाइम नहीं निकालना है अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, ओके। आपको 1 घंटा तो यहाँ के लिए निकालना ही है, या उसके अलावा आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मार्केट से जाके कुछ करना है। जो आपकी डेली रूटीन है उसी में ये सारी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है। मे बी आपको 15 मिनट लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, उतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट। इन दीज 30 days लेट्स ट्राई इट आउट, ओके, दैट यू अटेंड द सेशन और यू कैन रीड द बुक, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिसेस एवरी डे, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं हम 1 घंटा नहीं सुन सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप बट डेली जैसे हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं ना कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, रीड द चैप्टर, नॉट जस्ट द प्रैक्टिस, रीड द चैप्टर बट यू डू द प्रैक्टिस, ओके। या सो नाउ शी इज टेलिंग अस इफ यू मिस अ डे तो हमारा मोमेंटम खत्म हो जाएगा। हम लोग ऐसा करने ही नहीं वाले हैं क्योंकि यहाँ पे रोज सेशन होएगा, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट 28 days तक सेशन होगा और आपको प्रैक्टिस करनी है, सो विल नॉट रीड दिस। या Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read at the night before because they begin when you wake up, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared.
If you do, make sure to reread the practice again in the morning. तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे रोज एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करेंगे कि कौन सा रात में करना है, कौन सा सुबह में करना है. सो दैट इज परफेक्टली फाइन. एंड इसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज ये बोल रहा है अगर आपको 28 डेज तक नहीं करना है तो क्या करना है. तो वी आर नॉट रीडिंग दिस अगेन, ओके, बिकॉज वी आर डूइंग इट एवरी डे. यस, so after 28 days also we are not reading now because we'll be taking this after we are completing the session. ठीक है? Yeah, so let's read this. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down. I'll read. Yeah, Okay. Easy. Yeah. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. तो अब आपने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें आपको देखिए इन्होंने बोला है कि आप एकदम डिटेल में लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, या क्या पाना चाहते हो. तीनों चीजें, व्हाट यू वांट टू बी, डू और हैव. अगर आप चाहते हो कि आपको और कॉन्फिडेंट होना है, आपको और ब्यूटीफुल होना है, आपको और मैग्निफिसेंट होना है, एनिग्मेटिक होना है, एनीथिंग यू वांट टू बी स्ट्रॉन्गर, फ्लेक्सिबल, व्हाटएवर, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, लाइक आपको अपने जो भी अभी आप कर रहे हो, यू वांट टू चेंज दैट, वो या क्या आप पाना चाहते हो, हर चीज हर एरिया में यू कैन राइट दैट. ठीक है, एंड यू कैन बी एज स्पेसिफिक एंड एड डिटेल्स एज यू लाइक. बट हम लोग को करना क्या है, सिर्फ हमको लिस्ट बनानी है. ठीक है, हमको ये नहीं सोचना है कि वो कैसे. आप जैसे सोचिए ना, आप रेस्टोरेंट जाते हो, क्या आप सोचते हो वो कहाँ से दाल लेके आया होगा, कहाँ से मैदा लेके आया होगा? नहीं ना, आप तो जाते हो, आप बोलते हो बस एक दाल मखनी ले आओ और तंदूरी रोटी ले आओ, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हो मिर्ची कम डालना, बटर ज्यादा लगाना, राइट? जैसे आप ऑर्डर देते हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपको ऑर्डर देना है, इन द सेंस लाइक यू हैव टू राइट इट डाउन एंड विद एज मेनी डिटेल्स एज यू वांट. ओके, लाइक इफ यू आर ऑर्डरिंग पिज्जा, बच्चों के लिए आप मार्गरीटा पिज्जा मंगाओगे, अपने लिए मे बी थिन क्रस्ट वेजी एक्स्ट्रा वेगेंजा मंगाओगे, राइट? तो जितना डिटेल में आप एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो या आप अपने लिए ड्रेस स्टिच करवाते हो तो एकदम डिटेल में होता है ना, यहाँ का नाप ऐसा, ये ऐसा, एकदम जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही. जितना स्पेसिफिक आप होगे आपको उतना अच्छा लगेगा. इट्स योर ड्रीम, या, एंड यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर टू द यूनिवर्स. बिल्कुल आपको वैसे ही देना. एंड वी आर नॉट टू थिंक वो कैसे होएगा, क्यों हो रहा है, वो सब हमको नहीं सोचना. वी जस्ट हैव टू राइट डाउन व्हाट वी वांट. या, सो लेट्स रीड how we do that. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. या, तो आप देखिए इन्होंने कितने अच्छे से बताया आपको, कितने लाइक इफ यू वांट अ जॉब, कितने घंटे आपको काम करना है ये भी लिखा है. हम लोग वैसे सोचते हैं नहीं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमको बस जॉब चाहिए, सैलरी सोच लेते हैं. कितने घंटे काम करना है ये किसी ने सोचा? नहीं. आप देखो ये भी लिखा है. तो जितना डिटेल में आप किस टाइप के लोगों के संग आपको काम करना है ये भी लिखा हुआ है, राइट? इफ यू गेट अ जॉब विच इज वेरी गुड एंड यू गेटिंग मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, बट वहां के लोग आपको अच्छे नहीं लगते, आपको वहां पे बॉस आपको लग रहा है कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है मेरा बॉस, कलीग्स मेरे उतने सपोर्टिव नहीं है, तो आप जितना डिटेल में लिखोगे आपको जो चाहिए उतना सोच के यू हैव टू राइट डाउन. ओके, या, यस रिया. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. या, तो आप जो भी आपकी ड्रीम है वो आपकी ड्रीम है, वो कोई और आपको नहीं बता सकता कि नहीं इतने रुपए तो नहीं लगेंगे, इससे कम लगेंगे. आपकी ड्रीम है, आपको पता करना होगा कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो आपको लिखना है. ठीक है, इट्स लाइक इफ आई वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे टू कश्मीर, या, सो आई विल डिसाइड ना इफ आई वांट टू स्की
if I want to sit on a house in a houseboat, जो मेरे को चाहिए है उसके हिसाब से हम लिखेंगे वो स्पेसिफिक चीजें, ठीक है. Maybe I don't like snow, but I want to go to Kashmir, you know, in a time at a time where it's not snowing. तो मेरे को लिखना है वो ड्रीम, ठीक है, कि हमको किसके संग जाना है, क्या हम पहनेंगे, will I wear that Kashmiri dress or will I, you know, just roam around, you know, like fancy boots, hat and you know coat. तो वो मेरे को लिखना है. और जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप होगे उतना अच्छा रहेगा वो, किसके लिए, जो आपको ड्रीम दे रहा है. मे बी इफ आई जस्ट वांट टू गो टू कश्मीर, मे बी आई गो इन अ ग्रुप. कश्मीर तो हम चले गए, मे बी मेरा ग्रुप ऐसा है कि हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, उनको स्कीइंग करना है, मेरे को तो स्कीइंग से डर लगता है. तो नहीं, जो आपको चाहिए आपको वही लिखना है. ओके. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit. How long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. Yes. So please continue. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. या तो आप देखिए, आपको मनी के बारे में लिखना है, ठीक है, आपको अपने करियर के बारे में लिखना है, आपको अपने हॉलिडे के बारे में लिखना है, आपको अपने परफेक्ट पार्टनर के बारे में लिखना है, ठीक है. अब आप बोलोगे नहीं मेरा तो पार्टनर है, अब क्या करें, उसको परफेक्ट तो थोड़ा थोड़ा कम है, क्या करें. तो आपको उसको कैसा बनाना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है. इट्स लाइक वट एवर यू वॉन्ट, जो भी एरिया है, जो भी रिलेशनशिप है, जितना आप चाहते हो आप उतना, जो आप चाहते हो वो आप लिख दो, ठीक है. So we will touch upon it again once we complete the reading, how we have to write. Yeah. Please read. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. Yeah. तो उन्होंने सब एरिया कवर कर लिया है, हेल्थ, फिनेंसेस, हॉलिडे, पार्टनर, और क्या बोलते हैं, ये भी लिख दिया है कि आपको घर कैसा चाहिए है, आपको और कार, क्लोथ्स, अप्लायंसेस, जो कुछ भी चाहिए आप सब कुछ लिख सकते हो. ओके. या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स रीड. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. या ओके. तो आप देखिए, हर चीज, ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि नहीं कि इस 28 डेज में हम लोग सिर्फ एक ड्रीम के ऊपर वर्क करें. नो, दिस बुक इज टेलिंग अस टू मेक आवर लाइफ मैजिकल. इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस ईयर, दिस मंथ, यू नो, 5 years. नो, फॉर आवर होल लाइफ. तो ये जो आप ड्रीम लिस्ट बना रहे हो, ये कल में आपको मे बी, यू नो, लाइक मेनी पीपल हैव शेयर्ड कि उनको कॉफी चाहिए होती है, वो सोचते हैं कॉफी और मम्मी कॉफी लेके आ जाती हैं, या हस्बैंड बोलता है चलो कॉफी पे चलते हैं, ठीक है. और तो और एक फ्रेंड ने शेयर किया था कि उसका मीठा खाने का मन था, नेबर ने प्रसाद लेके दे दिया उसको, ठीक है, कि ये लो प्रसाद. लाइक यस, वाओ, ऐसा ही होता है. सो एक्चुअल में आपके लाइफ में ऐसा होगा, बट करना क्या है हमको, ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज द फ्यूल विच विल मेक आवर लाइफ मैजिकल, विच विल मेक ऑल दीज थिंग्स हैपन. कि आपने सोचा और वो आ गया, ठीक है. इट्स लाइक योर ओन पर्सनल जीनी, कि आपने जो चाहा वो आपको मिल जाएगा. बट हमको करना क्या है, वी हैव टू यूज द मैजिक वर्ड्स, कि खुल जा सिम सिम, आबरा का डाबरा, जो भी आपको बोलना है वो नहीं है, खाली थैंक यू है इसके अंदर. ओके. या सो प्लीज रीड. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you've ever been on. या तो आप समझ गए, आपको ये लिस्ट हमेशा ही बना के रखनी है, ठीक है. माने उसमें बढ़ाती जानी है, ऐड करते जाना है, जो होता जा रहा है उसको स्ट्राइक करते जाना है. शी इज टेलिंग अस व्हाटएवर यू वांट दिस मोमेंट, दिस वीक, टुमारो, दिस ईयर, आफ्टर 5 years, आप पूरा अपनी लिस्ट ऐसे ही बना के रखना. ओके. सो आई विल जस्ट शो यू, दिस इज माय ड्रीम लिस्ट. ओके.
ओके, सो हम इसमें लिखते हैं, लाइक उसका हम प्रॉपर वे में लिखते हैं. अच्छा, अब जो आप ये लिस्ट बना रहे हो, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट यूज अ ब्लैक पेन. ओके, ये हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. आई शुड हैव सेड ओनली यूज रेड और अ ब्लू पेन. ठीक है, और कोई कलर से आपको लिखना ही नहीं है. जब आप ड्रीम लिस्ट बना रहे हो तो सिर्फ रेड से ही लिखना है. आप सोचो ब्लैक पेन इस प्रैक्टिस के लिए नहीं है. ठीक है, हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग को ऐसे चीजें नहीं बोलनी है जो हमको नहीं चाहिए, ये हम लोग आगे आगे सीखेंगे. बट अभी आप ये नोट कर लो, आप जो भी ये प्रैक्टिसेस करोगे, दे शुड, जब भी ड्रीम की बात आ रही है, ड्रीम लिस्ट की बात आ रही है, इट हैज टू बी ओनली इन रेड कलर. ठीक है, और बाकी को आप रेड या ब्लू से कर सकते हो, जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस रूपाली, यू हैड अ क्वेश्चन. Yeah, the dreams that have been fulfilled, can we, you just said, right, we can scratch them out. Is it okay? Yeah, not scratch, strike, cross them out. Strike. Yeah. Okay. Scratch मतलब हमने It's allowed? it is written in the magic book. Yeah, इन्होंने Okay. इसके पिछले पेज में ही लिखा है. Yes, yeah, it's like Okay. whatever you have received, cross them off the list. Yes, And then add your new yes, dreams. and then add की जरूरत नहीं है. आपकी नहीं भी पूरी हुई, you can keep writing. ठीक है, you can keep writing whatever you feel कि नहीं, आज मैंने ये कुछ न्यू देखा, मुझे ये भी चाहिए अपने लाइफ में. You can keep adding. Okay. तो आपको Thank you. थैंक यू, आपको ऐसे ही लिस्ट बताना है. ठीक है, एंड ये क्या है, जब तक हम ये लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. आप सोचो, आपको एक न्यू कार मिली है. ठीक है, बहुत स्पीड है उसके अंदर, बहुत पावर है, या जो भी कुछ होता है ना, और बहुत न्यू शाइनी ब्राइट कार है, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है. आप क्या करोगे? आप कार में तो बैठ गए, अब बोलो नहीं हम तो ड्राइव पे चले जाएंगे, गाने सुन के आ जाएंगे. बट कितने दिन आप ये करोगे? किसके संग जाओगे? एक डेस्टिनेशन तो होना चाहिए ना. तो ये जो आपकी लिस्ट है, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया. और ये जो कार मिली है आपको, या जो उसमें फ्यूल है, ये हमारा ग्रैटिट्यूड के कारण ये कार है. ठीक है, तो आवर ग्रैटिट्यूड विल टेक अस टू व्हाटएवर वी वांट, या वेदर इट्स आवर ड्रीम, आवर डिजायर, एनीथिंग, वो हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही मिलने वाली है. या सो लेट्स रीड. ये ड्रीम लिस्ट सबका क्लियर हो गया कि सबको ऐसे ही लिखना है. एंड वन मोर थिंग, अभी आप सिर्फ पॉइंट्स में बना रहे हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट, इसमें से आपने ये लिस्ट बना ली, इसमें से आपको टॉप 10 ड्रीम्स, पहले तो चलिए आज आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि हम लोगों ने आज ही ये पढ़ा है. जिन्होंने नहीं बनाई है, आप लोग इस लिस्ट को बनाओ, देन वी स्पीक अबाउट इट अगेन टुमारो. ओके, सो प्रिया जी, यस जी. आप लास्ट टाइम हम लोग ब्लू पेन से बनाए थे ड्रीम लिस्ट, तो फिर अब इस बार क्या रेड पेन से बनाए वापस? देखिए, देखिए हमको भी जब पता चला तब से ही हम बोल रहे हैं कि आपको रेड से बनाना है. ठीक है, उसके पहले तो हमने भी ब्लू से ही बनाई थी. जब हमको पता चल गया तो हम रेड से बनाते हैं. ठीक है, अभी आप अगर वो वाली लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो उसको आप रहने दीजिए. अब आज जब आप उसमें न्यू चीजें ऐड करेंगे तो आप रेड से करिए. प्लस डे 13 में जब हमको फिर से लिखनी होती है ना लिस्ट, तब आप उसी ड्रीम लिस्ट को फिर से रेड से लिख लीजिएगा. ओके ओके. Yes, Ria, you will only read, or someone else wants to read, because this is a new chapter. I think Ria, let you only read. Yeah. Okay. So today, I think let's finish this also. Yeah. Sorry. Huh. Yeah. Please start. Day 1, count your blessings. Yeah. So now when we, अच्छा, सबके पास वो register है, सबने ले लिया है register, long register या डायरी सबने ले लिया, जो न्यू जन है. हाँ, बाकी लोगों को तो पता ही होगा. तो एक ऐसा नहीं कि आपने कहीं पेपर में ग्रैटिट्यूड लिख दिया, या आधे में कुछ और कर रहे हैं, आधे से उसमें ग्रैटिट्यूड कर दिया. नहीं, आप इससे अपनी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो. ठीक है, तो आई थिंक उतना रिस्पेक्ट या बिलीफ उसमें होना चाहिए कि यस, आप एक न्यू चीज में अच्छे से आप कर रहे हो. ठीक है, हम लोग न्यू पेन से भी लिखते हैं, तो पहले ओम बनाते हैं, नाइट्रो, मोस्ट ऑफ अस. तो आप वैसे ही सोचो कि आप एक न्यू चीज में अपनी ड्रीम्स के लिए फ्यूल इकट्ठा कर रहे हो, ड्रीम्स के लिए वो मैग्नेटिक पावर इकट्ठा कर रहे हो. ओके, सो आप न्यू डायरी, न्यू रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करना प्लीज. ओके, सो हियर इन दिस पिक्चर वी सी दैट देयर इज अ डायरी ओवर हियर, देयर इज अ कप ऑफ कॉफी हियर, यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है. दिस कुड बी एन अलार्म क्लॉक, अ टेबल लैम्प, एंड हियर वी सी अ पेन, अ डायरी, एंड देयर इज लॉट ऑफ मैजिक, स्पार्कलिंग मैजिक हैपनिंग हियर इन द सेंस, आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर से निकल रहा है, आप उसमें ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, और उसके अंदर से आपके लाइफ में मैजिक आ रहा है. दिस इज व्हाट आई इंटरप्रेट. एंड यहाँ पे फ्लावर्स हैं, वाटर है, तो आपको यहाँ पे जो सनलाइट दिख रही है, मीन्स आप ऐसा सोच सकते हो कि हमको सुबह सुबह ही लिखना है. ठीक है, आप बोल सकते हो शाम भी हो सकती है, बट नहीं, वो रॉडबर ने हमको इस चैप्टर में क्लियर कर दिया है कि सुबह ही लिखना है, ये शाम की धूप नहीं है. ठीक है, दिस द अर्ली मॉर्निंग सन. या सो लेट्स रीड.
Yes, Riya. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer-songwriter. So, You will have just 1 second. अच्छा, what is a blessing? हम लोग blessing करते रहते हैं, but what is a blessing? Blessings वो हैं जो हम लोग को बड़े लोग आशीर्वाद दे देते हैं, सिर्फ वही है? तो आप बोलोगे नहीं, आजकल तो मिलते ही नहीं, हम तो किसी को इतना प्रणाम ही नहीं करते हैं जो हमको इतनी सारी blessings मिली हुई हैं. हाँ, is that a blessing? Anything that you're blessed to have. पास है, Yeah. जो हमारे पास पहले से है. Whatever we यानी have. क्या है? जिस पहले से चीज तो है, but क्या है? Money है, wealth है, body parts है, हाँ. luxury है. Yes, everything. Gunjan, Gopati, you are a pro. आप तो yes एकदम सही आंसर ही दे रहे हो वैसे, right? Yes, Gopa Tulsi should not be allowed, even me. अरे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है नहीं. Ramaditi, नहीं. I will share something very this thing. Am I allowed to share? I Yes, think please share. after the reading, Okay. please, Yeah, हाँ, please. please after the reading, क्योंकि ऐसे ही हम लोग का half an hour में हम लोग को ये वाला चैप्टर करना है. See, I don't mind continuing till 10:15 and 10:30, ठीक है? But I think काफी लोग फिर चले जाते हैं तो उनका छूट जाएगा चैप्टर. Okay, so yes, Khushi, you were saying, what is the blessing? Things that we are we have got it as a gift from God, we can say, and we should be grateful for it. Like generally it happens that we get stuff without even asking for it. So I think that could be considered as a blessing. Okay. Okay. So blessing actually is that whatever you already have, okay, anything, whatever you are in possession of. आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो पैसे कम है, आप बोलोगे नहीं मेरे तो वेस्ट थोड़ी, मेरे को और पतली चाहिए है, मेरे रिलेशनशिप हमको और अच्छे चाहिए हैं. तो ये सारी चीजें कंप्लेंट्स आप करो, लेकिन आपके पास रिलेशनशिप हैं, उसमें अच्छे हैं या गंदे हैं वो आपका एनालिसिस है, बट रिलेशनशिप्स तो हैं ही. ठीक है, पैसे आप बोल रहे हो कम है, लेकिन पैसे तो हैं, आपके एनालिसिस के हिसाब से कम या ज्यादा हैं, राइट? हेल्थ में भी आपको लग रहा है नहीं मेरे को ये परफेक्ट मेरा ड्रीम वेट चाहिए है, अभी तो इसमें 5 kg कम करने हैं, लेकिन कुछ तो आपके पास है ही, या चलो थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके पास ऑलरेडी पहले से है, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ, ओके, ऑल दीज इयर्स दैट यू हैव कलेक्टेड, everything around you is a blessing. So now Willie Nelson is telling us that when I started counting my blessings, माने जब उन्होंने गिनती करना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी blessings हैं, इतनी सारी blessings हैं, उनकी life turned around. And when we say turned around, ये कब बोलते हैं हम लोग? Turned around of course वो अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, right? कभी तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं हमारी लाइफ टर्न अराउंड हो गई और बहुत गंदी हो गई, या ऐसे तो कोई नहीं बोलता. तो जब हम हमारी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम देखने लगते हैं कि ग्लास आधा भरा है, या ग्लास में आधी तो चाय है, आधी तो कॉफी है, राइट, या आधा तो ड्रिंक है, आधा तो मिल्क है, जो भी आप इसको जो भी बोलना है, आधा तो है. दैट इज द टाइम व्हेन योर लाइफ चेंजेस. कैसे चेंज होता है? ये हमारे नजरिए में चेंज हो जाता है, राइट? हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है. दैट इज हाउ आवर लाइफ starts getting better and better. Yeah, please read, Riya. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. या तो आज से जो हम लोग ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे हम तो कह रहे हैं सब कुछ ब्लेसिंग है, जो कुछ भी है सब ब्लेसिंग है, इतना सारा काउंटिंग करना है हमको. हाँ, बट एक्चुअल में कैसे काउंट करना है, क्या करना है, वो हम लोग पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से. और हमारी ये प्रैक्टिस we'll read it कि कैसे करना है, एंड ये करने से जस्ट बाय काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है. ठीक है, एंड दोज हु हैव डन इट वो लोग शेयर करेंगे. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, इट्स लाइक अब हमको कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमको ब्लेसिंग्स दिखती रहती हैं, बट अब जहां पहले नहीं दिखती थी अब वहां भी मैक्सिमम जगहों में ब्लेसिंग दिखने लगी है. ठीक है, एंड यू विल जस्ट लेट्स जस्ट रीड, एंड यू नो जस्ट आफ्टर 10 days, बुक ने कहा है ना कि 12 days जब हम लोग ये करेंगे, 12 था ना, या 12 days की प्रैक्टिस. आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जो लोग भी न्यू है, डू दिस बुक the way it is telling us only for 12 days and see. And if you are doing it for the 12 days, you will be here on the 13th day on your own.
आप नहीं बोलोगे कि नहीं अब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है. If you are doing the practices for 12 days, you will be here not for 13 but all the 28 days, and maybe for many more sessions that we do together. ठीक है, तो just take out that 15-20 minutes and do those practices. Yeah, please read. When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you're not grateful for a relationship, If you are even if grateful, yes, Riya, if you are grateful for a relationship, you read, if you are not grateful, if you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. या तो अभी क्या है कि आपके पास जो भी है, ठीक है, आप मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद योर कुक, ठीक है, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द जॉब दैट यू हैव और द हाउस दैट यू हैव, और उसके बारे में आप ये बोलते हैं एकदम छोटा सा रूम है मेरा, हाँ इसका टॉयलेट भी छोटा है, हम तो इसमें हट ही नहीं पा रहे हैं, मेरे पास वार्डरोब भी एक ही है. बुक ये कह रही है कि आपके पास जैसी भी सिचुएशन है, आप जैसे भी जो भी चीजें आपके पास हैं, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, योर लाइफ विल टर्न मैजिकल ओनली आफ्टर यू आर ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स, एंड व्हाटएवर यू आर डिजायरिंग, व्हाटएवर यू आर वांटिंग विल कम इनटू योर लाइफ. ओके, तो हमको यही देखना है कि जो कुछ भी है हमारे पास, हमको उसके लिए थैंकफुल होना है. या प्लीज रीड. The flip side is that when we are not counting our blessings, we fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. या अब आप देखिए, जस्ट वन सेकेंड, अभी आप देखिए हम लोगों ने पिछले कल ही पढ़ा था कि व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव, राइट. तो अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो चीजों के लिए, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके लाइफ में वो चीजें बढ़ती जाएंगी. अब इसका फ्लिप साइड, मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो. आपने देखा कि ये जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप कितने जन हम लोग ये करते हैं, वी कंप्लेन अबाउट ट्रैफिक, लाइन में खड़े हुए हैं तो भी, डिलेज, गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं होता है तो वेदर के बारे में हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं, है ना. दिस इज व्हाट शी हैज रिटन, शी नोज ऑल ऑफ अस. और हम लोग सब लोग ये बुक पढ़ने के बाद भी हम कितने बार वेदर और काफी चीजों के बारे में हो जाती हैं कंप्लेंट्स. या अब लोग ये सब कंप्लेंट थोड़ी, ये तो फैक्ट है. अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, ठीक है, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव आपने कहा तो वो कंप्लेंट है. तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल लॉ ऑफ अट्रैक्शन डू, वो आपके लाइफ में और ऐसी सिचुएशन देता जाएगा जिसमें आपको कंप्लेन करने का मौका मिले. सो यू वांट दैट, डू यू वांट मोर स्टैंडिंग इन लाइन्स, डू यू वांट मोर बैड वेदर, या नहीं ना, ऐसा तो आप नहीं चाहते हो. तो इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो आपके लाइफ में ऐसी ही, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी कि हमको ऐसी और कंप्लेंट्स करनी पड़े. ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंड इट इज, सिर्फ एक चीज नहीं हो रही है, इट इज कैंसिलिंग आउट ब्लेसिंग्स दैट वर ऑन देयर वे. इसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है, क्या होता है. तो हमको नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमको कंप्लेंट नहीं करनी है. अब आप बोलोगे क्या कंप्लेंट क्या होती है भाई, क्या होती है कंप्लेंट, समवन टेल अस. नाउ आई विल आस्क तुलसी और गोपादी और रमादी टू से, क्या होती है कंप्लेंट. Yes, I will not complain. I have decided that I have enough of complaining and I have done in giving examples, right? Yeah. Someone say, no one talking about anything negative. वो तो ठीक है, व्हाट एनीथिंग. आप बोलोगे नहीं मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, पढ़ाई नहीं करता है, गेम खेलता रहता है, ठीक है, उठता ही नहीं है जल्दी, ये सब कंप्लेंट्स. अब बोलो नहीं ये फैक्ट है, नहीं ये सब कंप्लेंट है. इसको आपको कैसे करना है, नहीं मेरा बच्चा तो आराम से उठता है, आप ऐसे बोलो. आप नहीं हो ग्रेटफुल, आप बोलो नहीं तो टॉन्ट लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता है. ठीक है, जो भी आप जो भी बोल रहे हो ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको सिर्फ अप्रिशिएट करना, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, आराम से उठता है, अपना काम धीरे धीरे करता है, आपको ऐसे बोलना है. ठीक है, ये
अगर आपको बोला नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, तो उसकी एक जो गंदी बात है या जो आपको ठीक नहीं करनी है वो नहीं बोलना है, आपकी उसकी बाकी बातें बोलनी, इतना क्यूट है मेरा बच्चा, इतना प्यार करता है, हाँ इतने अच्छे से गेम खेलता है, आप ये बोलो, चलो बच्चा हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हस्बैंड, वो तो बहुत लेट आता है, ठीक है, हाँ अपना लेजी लेजी इधर इधर सोता रहता है, सामान जगह पे नहीं रखता है, ये सब कंप्लेंट है। फैक्ट नहीं, ये सब कंप्लेंट है। बारिश हो रही है, आप भीग रहे हो, वो आप कंप्लेन कर रहे हो, आप बोलो थैंक गॉड मेरे पास छतरी तो है, थैंक गॉड हम घर पहुंचने वाले हैं, थैंक गॉड हम कपड़े तो पहने हुए हैं, ऐसे ऑफ कोर्स कपड़े तो पहने ही रहते हैं, बट इट्स लाइक यू नो आई एम अबाउट टू रीच होम। तो आपको हर सिचुएशन में वो ग्लास आधा भरा देखना है, ठीक है, हर सिचुएशन में आपको ग्रेटिट्यूड। अच्छा आप पैसे की बात करते हैं, अब बोलोगे नहीं मेरे को तो वो गाड़ी लेनी है, इतने पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसे की कंप्लेंट कर रहे हो। अब बोले नहीं तो मेरी एकदम खटारा गाड़ी है, कहीं भी रुक सकती है, पानी आएगा तो पानी में फिर चलेगी नहीं, ये सब कंप्लेंट्स हैं। आप ये तो देखो आपके पास गाड़ी तो है, ठीक है, तो आप गाड़ी में तो बैठे हुए, अगर बाइक होती तो आप बारिश में भीग रहे होते या कहीं पेड़ के नीचे खड़े होते अपनी बाइक लेके, है ना। तो हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिविटी देखनी है, वो जो पॉजिटिविटी आप देख रहे हो, वो जो आप अच्छी चीज देख रहे हो, दैट इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आप उस सिचुएशन में ग्रेटफुल होना है हमको, उस सिचुएशन में कंप्लेंट नहीं करना है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो क्या हो रहा है, एक तो हमारे लाइफ में और कंप्लेंट के मौके आएंगे, ठीक है। सेकेंडली वी विल रीड अबाउट दिस, हाउ डज इट कैंसिल द ब्लेसिंग्स दैट वर ऑन देयर वे, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। या सो लेट्स रीड रिया। I have tried both counting my blessings and counting negative things, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yeah. Better to sorry. Yeah, please read. Okay, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to count your troubles. Yeah. Maltby D. Babcock, writer and clergyman. Yeah, so now he's telling us that if you are count, it is better to lose, you know, count माने हम लोग गिनती करते करते थक जाए, माने लाइक मिलियन हो गई हैं, लाख हो गई हैं, वो उससे थकना बेटर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग योर यू नो ट्रबल्स, और उससे हमारी ब्लेसिंग्स लाइफ में गायब हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या काउंटिंग करना, अगर हम ये बोले नहीं हम तो हॉलिडे पे तो गए थे लेकिन वहां पे तो ना फ्लाइट में भी इतनी भीड़ थी, फ्लाइट में भीड़ नहीं होती है, फ्लाइट में क्या होता है इतना एकदम गर्मी भी थी फ्लाइट के अंदर, सर्विस भी एकदम खराब थी, ठीक है, आप कंप्लेन करते जा रहे हो कंप्लेन, तो क्या होएगा, धीरे धीरे आपकी वो हॉलिडे ही कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग जनरली क्या बात कर रहे होते हैं। अगर आप किसी को फोन करते हो तो आप देखो आप मैक्सिमम क्या बातें करें। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन दिस जर्नी ऑलरेडी, ठीक है, उनके लिए भी रिमाइंडर रहता है। इट्स लाइक मेनी टाइम्स व्हेन आई एम ओनली स्पीकिंग टू समवन, सडनली याद आता है अरे ये तुम कंप्लेंट कर रहे हैं। इट कैन बी एज स्मॉल एज सेइंग कि दाल में नमक ज्यादा है, या दाल ओवर कुक्ड हो गई है, या दाल में हल्दी ज्यादा पड़ गई। आई डिड इट ओनली यस्टरडे, दाल में ना हल्दी थोड़ी ज्यादा लग देना, रिमेंबर ओ गॉड हम खा भी रहे हैं, कंप्लेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी भी जो चीजें हैं, तो उसके लिए हम लोग, आप बोलोगे तो क्या बोलना ही बंद कर दें, ठीक है, सब लोग ये बातें करें तो हम क्या करें, ये सब चीज का सॉल्यूशन मैजिक लाइफलाइन इसी बुक में हमको मिलेगा, ठीक है। तो हमको हर सिचुएशन में देखना है, पहले तो अवेयर होना है, अलर्ट होना है कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल क्या रहे हैं, ओके, कि हम लोग को कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि हर कंप्लेंट के बदले में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। या सो प्लीज रीड। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. या तो अभी क्या करना है हम लोग को, टुडे नहीं टुमारो मॉर्निंग एज सून एज यू गेट अप, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलो नहीं मेरे को तो ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको शुरू में उसका टाइम निकालना पड़ेगा, बट इसका एक रीजन है, एक साइंटिफिक रीजन है कि क्यों हमको एज अर्ली एज पॉसिबल हमको ये लिस्ट बनाना है, ठीक है। क्या करना है हमको, एक फॉर्मेट हमको इस बुक में दिया गया है कि हमको कैसे अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है, और सुबह सुबह इसलिए लिखनी है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट और ये इन्होंने कहा है मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ वन थिंग एंड कीप इट इन वन प्लेस, माने एक ही डायरी में लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि आज एक में कर लिया कल उसमें कर लिया, नहीं, एक ही जगह में हमको लिखना है उसको। या प्लीज रीड। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you're grateful for a particular
thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you're grateful for it. या तो Here पहले are हाँ सॉरी, हमको क्या करना है, रीजन देना बहुत जरूरी है. अगर हम लाइक ठीक है, अगर आपने किसी को एक गिफ्ट दिया, ठीक है, एक तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जिसने थैंक यू नहीं बोला उसको दोबारा तो गिफ्ट मिलने से रहा, राइट. ये तो हमको पता ही है. आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने थैंक यू ही नहीं बोला, बस ऐसे ही रख लिया एज इफ उसका बर्थ राइट है, ठीक है, तो आप उसको गिफ्ट दोगे दोबारा? आपकी क्या फीलिंग है? जितना भी ग्रेटिट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी कर रहे हैं, विल यू गिव अ गिफ्ट अगेन अनलेस वो बॉस हो और उसका बर्थडे हो, राइट? आप दोगे उसको गिफ्ट? एक बार तो सोचोगे अच्छा चलो थोड़ा छोटा गिफ्ट देते हैं, खाली शगुन टाइप का एक गिफ्ट दे देते हैं, या ऐसा सोचोगे? अगर आपने उसको गिफ्ट दिया और उसने आपको थैंक यू बोला, एक फीलिंग आएगी. अगर उसने आपको बोला थैंक यू, सच अ वंडरफुल गिफ्ट दैट यू गिवन मी, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, हाउ विल यू फील? हाँ, आपको और अच्छा लगेगा ना सुन के कि उसने सोचा आपको क्या आपने दिया है, आपने एफर्ट लगा के उसको गिफ्ट दिया है, एंड दैट पर्सन इज थैंकिंग यू एंड अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट, राइट? तो जब हम किसी चीज के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, किसी चीज के लिए, पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, जब हम उसका रीजन ढूंढते हैं, ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग. एंड दिस होल थिंग इज अबाउट फीलिंग्स. फीलिंग्स का ही इसमें सारा खेल है, अगर आप उसको बोलो तो जितना ज्यादा फीलिंग हम देंगे उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग होगा. ये तो हम समझ गए ना कि हम एक मैग्नेट हैं, राइट? जितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी हमारी ड्रीम हमारे लाइफ में आएगी, ठीक है? और ये मैग्नेटिक पावर हमको स्ट्रांग करना है. अभी हमारा छोटा सा वीक मैग्नेट है, उसको हम लोग इसी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से, इसी ग्रेटिट्यूड से उसको और स्ट्रांग बनाना है हमको, ठीक है? तो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप सोच के बोलोगे, इट्स लाइक इफ आई से आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, एकदम सिंपल, okay, ठीक है, I'm thankful for my eyes, but when I give a reason, I'm truly grateful for my eyes because I can see my loved ones, I can see each and everything, I can do my work, I can look at the flowers, I can see the rain falling on the grass, जितना ज्यादा हम रीजन सोचेंगे मेरे को लगेगा हाँ मेरी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो रीजन देना बहुत जरूरी है, ठीक है? So now let's see how we have to write the 10 blessings in the morning tomorrow. Yeah. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because why. I am so happy and grateful for what, because why. I am truly grateful for what, because why. With all my heart, thank you for what, because why. या तो अब आप देखिए इन्होंने 4 फॉर्मेट्स दिए हैं. आप इनमें से कोई भी एक या चारों मिक्स करके 10 लिखने हैं तो आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर सकते हो. आपको ऐसे लिखना है, लाइक सपोज ऐसे, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय आईज बिकॉज आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर. आई डोंट नो आपको क्या रीजन देना है, आपको वो रीजन देना है और किस चीज के लिए आप दे रहे हो वो लिखना है, ठीक है? तो ऐसे लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई आईज because I can see my niece dancing around. Yeah, I'm truly grateful for my eyes. आपको सिर्फ आईज के बारे में नहीं लिखना है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी एक फॉर्मेट लोगे तो आपको यहाँ पे आइटम, पर्सन, प्लेस कुछ भी लिखना है एंड उसका रीजन देना है. आप हर फॉर्मेट में देखिए बिकॉज, सॉरी या सो आप हर स्टेटमेंट में देखिए बिकॉज लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है. आप देखिए हर चीज चेंज हो जा रही है, ठीक है, बट बिकॉज हर लाइन में कांस्टेंट है, ठीक है? तो बिकॉज करके लिखना है, ये नहीं लिखना है सो, फॉर, दैट्स वाई, नहीं, बिकॉज. अगर वो उतने सारे ऑप्शंस होते तो रोंडा बहन हमको हर लाइन में अलग 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 ऑप्शंस दे देती. नहीं, उन्होंने चारों स्टेटमेंट्स में बिकॉज पे ही स्ट्रेस दिया है. तो हमको हर लाइन में, हर ब्लेसिंग में, नॉट लाइन सॉरी, हर ब्लेसिंग में बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है. या so let's read. After you've finished making your list of 10 blessings, go back and read each one either in your mind or out loud. When you get to end of each blessing, say the magic words 3 times, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. या तो आपको क्या करना है, कल सुबह आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है इसी फॉर्मेट में. आपने 1 2 3 4 करके 10 सारी ब्लेसिंग्स लिख ली. 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपने फर्स्ट पढ़ी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड, एंड देन यू हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? ऐसे करके 1 to 10 आपको सारी पढ़नी है और हर ब्लेसिंग के बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पढ़ना है. ओके, या प्लीज रीड. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life,
your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. या तो अब आपको अभी आप सोचिए, ये जो चीजें हमको ब्लेसिंग में मिली हैं, ठीक है, या ये चीजें हमको गिफ्ट में मिली हैं, जो ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो हमको दी किसने? आप बोलिए किसने दी आपको? आप बोलोगे नहीं, पैसे तो पापा ने दिए हैं, हस्बैंड ने दिए हैं, राइट? बट आपको कैसे मिले? ये लाइफ आपको कैसे मिली है? कोई तो एक सुप्रीम पावर है, आप ये मानते हो? वो भगवान है या वो सुप्रीम पावर, कोई ना कोई तो एक है, गॉड, यूनिवर्स, राइट? तो आप तो उनको थैंक यू बोल रहे हैं। उन्हीं ने आपको ये जीवन दिया, उन्हीं ने आपको वो हस्बैंड दिया, उन्हीं ने उस हस्बैंड को वो जॉब दिया, राइट? उन्हीं ने वो शक्ति दी आपको, या वो नॉलेज दी, या इंटेलिजेंस दी, ठीक है, या आपको इस घर में पैदा किया। वही तो एक सुप्रीम पावर है ना। तो एक्चुअल में हम उनको थैंक यू कर रहे हैं। आप देखो, दुनिया में इतने सारे लोग बॉर्न होते हैं, राइट? उसमें से कुछ परसेंटेज 100% फिट नहीं होते, मगर आप अगर 100% फिट पैदा हुए थे तो कोई तो और था। अब लोग नहीं, मेरे ही कर्म थे पिछले जन्म के, ठीक है, बट उसको जज कौन कर रहा था? वो पिछले जन्म के कर्म को किसने जज किया? वो भी तो सुप्रीम पावर नहीं किया। तो जब हम अपना ये ग्रैटिट्यूड कोई एक सुप्रीम पावर को डायरेक्ट करते हैं, तब रोंडा बनी कह रही हैं, देन आवर ग्रैटिट्यूड विल हैव इवन मोर पावर। तो हम लोग को करना क्या है? ये ग्रैटिट्यूड को और पावरफुल बना के हमारे ड्रीम्स को हमारे तरफ अट्रैक्ट करना है, राइट? सो दैट वी बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो हमको हमारी ये जो ब्लेसिंग्स लिखनी है, शी इज जस्ट टेलिंग अस दिस, ठीक है? आप देखिए फॉर्मेट में उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमको यहाँ पे क्या करना है। नाउ शी इज टेलिंग अस टू हेल्प यू फील मोर ग्रैटिट्यूड, ठीक है? शी इज टेलिंग अस यू डायरेक्ट इट टू समवन, इट कैन बी यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट, गुडनेस, लाइफ, योर ग्रेटर सेल्फ, ठीक है, और एनी अदर कॉन्सेप्ट यू आर ड्रॉन टू। आपको अपने मम्मी पापा को लिखना है, वो भी कर सकते हो। आप अपने गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, जिनको आप मानते हो, आप उनको लिख सकते हो। तो हम जैसे लिखते हैं, हम आपको बताते हैं। आई राइट, इफ यू जस्ट गो बैक टू दिस फॉर्मेट अगेन, आई राइट, थैंक यू गॉड, I'm truly blessed to have my eyes because I can see the world. Why? Because God has given me these eyes, right? God has given me this family. God has given me whatever I have achieved. Yeah? अब लोग नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसको जज किसने किया? उसकी मेहनत का आपको फल किसने दिया? It is the supreme power, ठीक है? तो हम ऐसे लिखते हैं, and I strongly advise कि Rhonda Byrne has just given us this hint. Yeah? बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, this book is full of riddles. She has given us this hint that if you direct it, ओके, तो आपको ग्रैटिट्यूड भी और आएगा और आपके लाइफ में मैजिक भी और होएगा। वी वांट ऑल दैट, राइट? हम लोग को तो एक बार शॉर्टकट सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है? अब बोलोगे नहीं, रोज 10 लिखना है, शॉर्टकट नहीं है। नहीं, फिर भी ये शॉर्टकट है। उस 10 लिखने को भी और आपको पावरफुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है? सो यू हैव टू राइट, थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज दिस। इज इट ओके? सो वी हैव टू डू दिस। एंड शी इज टेलिंग अस, पहले के लोग क्या करते थे? नाउ शी इज टेलिंग अस वन मोर क्लू, कि अगर आपका मन है तो आप सन गॉड को भी कर सकते हो। शी इज गिविंग अस एन एग्जांपल। जब ये सब नहीं सोचते थे, तब वो लोग सन को कर देते थे। मींस शी इज इनडायरेक्टली टेलिंग अस दैट सन इज अ वेरी, आप सोचिए ना, सूर्य भगवान नहीं होते तो कैसा होता? क्या हमारे लाइफ में जो कुछ भी सोचिए ना, सब्जी नहीं उगती, पेड़ नहीं होते, कितनी सारी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है, कितना लाइफ ही कैसे रहती? तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू डायरेक्ट आवर ग्रैटिट्यूड टू अ सुप्रीम पावर। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, यू कैन डायरेक्ट इट टुवर्ड्स दैट कॉन्सेप्ट। या प्लीज रीड। I read this. They were simply using, oh sorry, yeah. Yeah. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for.
या तो अब ये जो प्रैक्टिस है ये नेक्स्ट 27 डेज, माने अगर हम कल से शुरू करेंगे तो आप सोचिए जब तक ये सेशन है तब तक आपको करना ही करना है ये प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको रोज उसमें 10 और ऐड करना है। एवरी डे यू हैव टू राइट मिनिमम 10, ओके। तो कल आपने 10 लिखे, परसों आपको फिर और 10 लिखने हैं, और ऐसे ऐसे करते करते हर दिन आपको मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आई विल टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड माय मैजिकल जर्नी, तो सबसे पहले हमने लैपटॉप में अपना टाइप करना शुरू किया था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई वुड रीच ऑफिस शांति, आई सेड ऑफिस पहुंच के शांति से करेंगे, ठीक है। ऑफिस पहुंच के आई यूज्ड टू टाइप, और कुछ उसमें स्पेल चेक भी होता जाता था। इट वाज वेरी फास्ट, एकदम सुपर फटाफट हो जाता था। देन अ फ्रेंड, ऑल माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, नहीं लिखना है प्रिया, लिखना है, ऐसे टाइपिंग करने से नहीं होता है। ऐसे ओके ठीक है, ऐसे कितना सारा लिखना पड़ेगा, उसमें स्पेलिंग्स भी पूरी लिखनी पड़ेगी, शॉर्टकट भी नहीं चलेगा, नहीं, यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली ना, बिकॉज भी पूरा लिखना होगा। आई कैन नॉट राइट BCOS या वो डॉट्स बना देते हैं, नो, पूरा लिखना होगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, ओके, it has been almost maybe I think 7 months or 8 months I have been writing every day। उसके बाद हमने लैपटॉप पे कुछ करा ही नहीं, हमेशा राइटिंग ही की है, और सुबेरे उठ के ही की है। पहले नहीं कि ऑफिस पहुंच गए, ठीक है, एक आध दिन, कोई दिन एक आध दिन नहीं होता भी है, कभी कभी लाइक कुछ इश्यूज आ गए तो लेट भी हो गया, बट मोस्टली सुबेरे उठते ही लिख लेते हैं, ठीक है। और कल से आपको यही करना है, जो जो ब्लेसिंग्स लिख रहा है वो सबको, जितने बजे आपने लिखा है, यू जस्ट हैव टू राइट इन द ग्रुप ब्लेसिंग्स डन, या अगर आपको उतना भी नहीं टाइप करना है, जस्ट डू अ टिक मार्क कि यस ब्लेसिंग्स हो गई हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग आप लोग ज्वाइन किए न्यू इस ग्रुप में, मेनी पीपल हैव डन दिस एंड सम हैव स्टॉप्ड बिकॉज़ दे वर न्यू जॉइनीज आई गेस। तो आपको रोज सुबह उठ के लिखना है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स लिखने के बाद, ओके, इट इज नॉट दैट एनीवन इज चेकिंग, कीपिंग अ टैब कि अच्छा इसका तो आया नहीं, उसका तो आया, नो, इट इज फॉर यू कि यू आर अकाउंटेबल, ठीक है। नो वन इज कीपिंग अ टैब कि इतने जन तो अटेंड किए थे लेकिन आई तो ब्लेसिंग्स सिर्फ 10 जन की है, नो, कोई नहीं है चेक कर रहा है। नो वन इज गोइंग टू गिव यू अ सर्टिफिकेट हियर कि यस यू हैव डन अ 30-day मैजिक सेशन, नो। आपके लाइफ में वो मैजिक होएगा, आप ही उसके जज हो, आप ही उसके टीचर हो, मार्क्स आपको आप खुद ही देख रहे हो, ठीक है। तो रोज आपको ये ब्लेसिंग्स लिखनी है एंड यू हैव टू राइट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका एक रीजन है, विल रीड हियर अगेन, या प्लीज रीड। अच्छा हाँ, सॉरी, रिगार्डिंग द ब्लेसिंग, आप सोचोगे 10 ब्लेसिंग्स क्या लिखना है, उसके लिए भी रोंडा बर्न हमको नेक्स्ट पैरा में बता रही हैं कि व्हाट वी कैन बी थैंकफुल ऑफ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या, प्लीज रीड। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. या अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप देखो हाउ शी हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम हियर इन द सेंस लाइक फ्रॉम इनसाइड यू, राइट, टू राइट अप टू द स्काई, द सन, द अर्थ। माने आप सोचिए ना, शी हैज गिवन अस द रेंज, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये रेंज है, इसके लिए हमको थैंकफुल होना है, तो लेट्स रीड व्हाट एल्स शी इज टेलिंग अस। या You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Yeah. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. या तो आप देखिए जो आपको लग रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हम क्या लिखें, तो उन्होंने ये पूरा पैराग्राफ आप फिर से पढ़ लीजिएगा, ये 2 पेजेस फिर से पढ़ लीजिएगा और इसमें से लिख लीजिए। अदरवाइज आई विल टेल यू व्हिच आर द 3 ब्लेसिंग्स व्हिच आर देयर ऑलमोस्ट एवरी डे in my blessings journal. I thank my parents, okay, I'm very grateful for them that they have given me this life, my wonderful childhood, the education that I have got,
Okay, I thank my body, okay, that I've got a fit and healthy body so that I can do each and everything that I want. ये दोनों तो मतलब रहते ही रहते हैं. कभी क्लाइंट्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है. इट्स लाइक आप देखो, आप अच्छा आप सोचो कि हम कैसे लिखें. जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखना है, आपको फीलिंग लानी है, उसका जो रीजन देखना है वो आप कैसे नहीं लिखा. अगर आप सोचो आज हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं, अब बोलो नहीं एयरटेल के लिए या वोडाफोन के लिए या जियो के लिए क्यों थैंकफुल होना है, ठीक है, बट आपको नहीं लगता उसके लिए थैंकफुल होना है. अगर वो नेटवर्क नहीं होता तो हम लोग क्या ये सेशन कर पाते, क्या आप अपने फोन पे बात कर पाते. जब आप ये सोचोगे कि अगर ये चीज नहीं होती, जैसे नहीं होता है कि जब फ्रिज खराब हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई आई गिव दिस फ्रिज का एग्जांपल्स, आई एम जस्ट टू बी थैंकफुल फॉर माय फ्रिज नाउ आई गेस. जब फ्रिज खराब हो जाता है तब आपको लगता होगा अरे फ्रिज तो कितना इंपॉर्टेंट है. या जब मेड एब्सेंट हो जाती है तब आपको नहीं लगता अरे ये तो इतना सारा काम करती थी. और जब रोज रोज काम करती रहती थी देन वी वुड थिंक इसने तो ये नहीं किया, उसने तो वो नहीं किया, राइट. हम लोग ऐसा सोचते थे. तो अब आप जब सोचो कि आपको जिस चीज के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, ठीक है, आपको लगे कि कैसे आएगी ये फीलिंग. आप सोचो अगर वो नहीं होती तो आपकी लाइफ कैसी होती, ठीक है. स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट एंड देन यू विल फील ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, पर्सन और सिचुएशन इवन मोर. ओके, या सो प्लीज रीड. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Yeah, तो आप जब सुबह blessings लिखोगे तो Rhonda Byrne is telling us that you know just after writing the blessings you will feel happier. ठीक है, अगर आप ज्यादा फीलिंग्स, आप ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिख रहे हो जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, you will feel amazing. You might even get teary eyed, you might get some goosebumps, जैसे shivers, ऐसा भी आ सकता है आपको, ठीक है. तो आप नोटिस करना when you are writing it, think and write. Don't do it as a असाइनमेंट और होमवर्क या टास्क. ऐसा सोच के आप कर रहे हो अगर ये इसका एक भी प्रैक्टिस, तो आपको उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है. जैसे हम लोग ना किसी तरह प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो एक ऐसे ही झटपट करके एक प्रोजेक्ट सबमिट कर देता है, और कोई फिर आप बोलते नहीं उसको तो इतने अच्छे मार्क्स मिले और उसका एकदम अच्छे से सब कुछ सेट है, उसने इतना मन से ध्यान से अच्छे से उसको किया है, तो उसको तो ऑफकोर्स मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. प्रोजेक्ट दोनों ने सबमिट किया है, आप बोलोगे नहीं सेम ही तो लिखा है. नहीं, जिसमें आपने ज्यादा फीलिंग दे के अच्छे से लिखा है उसका ही रिजल्ट उसी हिसाब का होता है, राइट. तो आप जितने फीलिंग से, जितना सोच के अच्छे से लिखोगे, आपको वैसा ही इंस्टेंट आपको वहीं पे रिजल्ट मिलेगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, ठीक है. एंड जितना ज्यादा अच्छे से आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग होता जा रहा है. ओके, एंड जैसे जैसे आप करते जाओगे, शी इज टेलिंग अस, एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल ऐसे ही होता है. द मोर यू डू दिस प्रैक्टिस विद मोर फीलिंग्स, या द मैजिक विल कीप ऑन हैपनिंग. इट विल मैजिकली मल्टीप्लाई. माने आपने 10 लिखी हैं, आप फीलिंग से लिख रहे हो, दूसरे दिन आप सोचोगे अरे इतनी सारी और सिर्फ 10 लिखनी है, ठीक है. सो लेट्स रीड. या Magic reminder, make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yeah, so this is the reminder. So let's read the practice once again. Yeah. Magic practice number 1, count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you're grateful for each blessing. Go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Yeah. Read tomorrow's magical practice today. Yeah, so everyone has understood what we have to do. You have to write the blessings, 10 blessings. जो फॉर्मेट है I will share in the group. क्या फॉर्मेट है आपको वैसे ही लिखना है. उसके स्टार्टिंग में you have to write thank you God. God के जगह आप यूनिवर्स, सन, वाटर, एयर, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, जो भी आपको लिखना है वो लिख के यू कैन स्टार्ट. नो सीरियसली आपको ठीक है, जिसको भी आप सी ऑफ कोर्स लाइक आई राइट थैंक यू गॉड, ओके, लाइक जो भी जिस गॉड को हम मानते हैं वो हम लिखते हैं. आप जिसको लिखना चाहते हो आप उसको लिखो, ठीक है. सिर्फ थैंक यू के बजाय आप किसको डायरेक्ट कर रहे हो, किसको आप फुल हो रहे हो, ठीक है, उसका नाम लिखना है आपको. एंड यू हैव टू राइट द 10 blessings
या एंड उसके बाद हर जब आपने पूरी 10 लिख ली है, यू हैव टू रीड ईच ब्लेसिंग एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है? लिखना नहीं है 3 बार, यू हैव टू से इट। आप जोर से भी पढ़ सकते हो, मन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है? बट हर ब्लेसिंग को पढ़ना है और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है? और सुबह जितना जल्दी लिखोगे उतना अच्छा है। उसका रीजन है ये हम लोग कल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ टुमारोज प्रैक्टिस। So we are not going to do the reading of the whole thing. कल का प्रैक्टिस हमारा मैजिक रॉक है। तो आपने जब देखा होगा, सब लोग डीपी को अप्रिशिएट करेंगे, आपने उसमें देखा होगा एक छोटा सा एक रॉक भी रखा हुआ है, या यस। तो उसमें यही वैसे ही एक रॉक हमको ढूंढ के लेके आना है, ठीक है? तो सबसे क्या करना है, वी हैव, आई विल जस्ट रीड दिस, रिया। ओके, सो फर्स्ट फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. It's like it can be something like this. आपने देखा? It's like कि आपने पकड़ा उसको और ये हाथ में बंद हो गया। It should not be plastic, crystal, fiber, ऐसा नहीं होना चाहिए। Yes, yes, सुषमा जी, right. तो ऐसा आपको एक मैजिक रॉक, कल 24 घंटा है, I mean कल सेशन में हमको ये रॉक चाहिए, ठीक है? इट शुड बी अ स्मूथ रॉक कि आपने उसको पकड़ के, वी डोंट हैव टू थ्रो इट एट एनीवन, इट इज फॉर अस कि हम इसको पकड़े, ठीक है? और हमारे हाथ में इसको पकड़ के, मैंने लाइक इट शुड बी लाइक कंफर्टेबल टू होल्ड, इट शुड नॉट बी टू हैवी कि हमको हाथ में पकड़ के लगे ये हमने क्या पकड़ लिया, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है? तो ये रॉक आपको ढूंढ के लेके आना है। जो भी न्यू जन है, प्लीज शेयर द फोटो ऑफ योर रॉक इन द ग्रुप, ठीक है? और ऐसे हाथ में मुट्ठी बंद करके भेजिएगा, ऐसे माने थोड़ा सा ऐसे भेजिएगा, सो दैट आई कैन सी कि वो फिट भी, शुड नॉट बी लाइक अ ग्रेनेड, ओके? और अनार एप्पल जितना नहीं होना चाहिए, छोटा सा ऐसे होना चाहिए कि आपके मुट्ठी में बंद हो जाए, ओके? लाइक लास्ट टाइम के बारे में आई एम जस्ट टेलिंग यू ना, सडनली आई रिमेंबर देयर वर बिग स्टोन्स दैट वी फाउंड इन द ग्रुप प्रीवियस सेशन। आई थिंक समवन पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड किसके स्टोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो आप ऐसे ही लीजिएगा जो आपके मुट्ठी में बंद हो जाए। Okay, so thank you, Riya, for reading for us so nicely. Thank you so much. Yeah. Thank you, Riya ji. Your Yes, voice is was not very, to, very you don't lovely. you don't have to throw it at anyone. You don't have to throw it. Yes. I'll share one thing. Sorry, I'm Tulsi. Yeah. Yesterday when I was catching, I mean, the gratitude stone was in my hand. अब वो गलती से ना मुझसे छूट के गिर गया, and वो edge से वो हो गया है, थोड़ा सा क्रैक हो गया। So I told हर्षिका, अब तो मुझे लेह लद्दाख जाना पड़ेगा स्टोन के लिए। तो बोलती मम्मा प्लीज, दिस इज टू मच। I said नहीं, I will go to लेह लद्दाख and मैं वहां से स्टोन लेके आऊंगी अभी। Yes, yes, very good. एकदम सही है, एकदम सही। Wonderful. Yes. So any question or any clarification about what we have read or We can continue with our old stone, na? Yes, yes, 100%. आपका जो ओल्ड स्टोन है वो ही कंटिन्यू करना है। तो लोग उसकी फीलिंग होगी रमा दीदी। अरे बहुत फीलिंग है भैया, बहुत फीलिंग है। यस, जिनका स्टोन है वो उनको वही कंटिन्यू रखना है, उनको नहीं चेंज करना है। जो लोग न्यू है सेशन में, उनको एक न्यू स्टोन ढूंढना है। ओके, या प्रिया जी, आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। यस, like you just told me we don't have to criticize and we don't have to complain, but yes. It's like, but it happens, you don't like a thing and in the mind you criticize but actually don't say it. So you don't have to think about it also, or what? Yeah, see, we don't have to think also. We'll read it in the coming chapters. I think on day 3 only we'll read about it, that even a complaint and a thought is a complaint, ठीक है? But उसको अभी master करने में थोड़ा time लगेगा, I guess. So we will, start with not uttering any complaint. Okay, or at least we'll try not uttering any complaint. उसका इसमें भी solution है। आपने एक complaint की, those who have done the practice they know, we'll read it कि अगर आपने एक complaint की तो उसको नेगेट करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, हमने पाप का घड़ा खाली करना है, भर तो चुका ही हुआ है हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में, उसको खाली करने के लिए कितने बार बाहर फेंकना पड़ता है, राइट? उसको खाली करने के लिए। सो वील रीड अबाउट दैट इन द कमिंग चैप्टर। ओके, वील रीड दैट। या सो बेसिकली अगर आपको, इट इज अ चैलेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हम लोग कंप्लेंट ना करें, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करें, पॉजिटिव बातें करें, ये हम लोग सब इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक और भी अगर पावर बुक में तो इसके कुछ हमारे लिए वो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ लाइन्स भी हैं। या सो आई सडनली वांट टू टेल देम 51%, 70%, बट नो, वी राइट। Yeah, first let's do the basics, then we'll go to the advanced level. Yeah,
ओके सो अभी प्रिया आप जी, हाँ यस हाँ, अगर हम लोगों को मतलब ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट 3 आर द सेम, लाइक जैसे हम लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, फॉर आवर होल बॉडी, ऐसी अगर हम लोग हमारे कोई मतलब इफ आई एम वर्किंग समवेयर, इफ आई एम गिविंग ग्रेटिट्यूड टू माय बॉस, to my colleagues, if this 5 or 6 gratitudes are same every day, and then I'm adding the gratitudes ahead, it is okay na? सी अगर आप सेम रीजन दे रहे हो, ठीक है, तो देन इट इज नॉट नाइस, यू आर नॉट, आपका क्या होगा, आप 5 दिन लिखोगे, 10 दिन लिखोगे, उसके बाद ना वो फीलिंग नहीं आएगी, राइट? आप सेम ही चीज लिख रहे हो, तो इवन इफ यू आर राइटिंग अबाउट द सेम पर्सन और द सेम आइटम, ओके, थिंक ऑफ अ डिफरेंट रीजन। आप अगर बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो इट कैन नॉट बी कि बॉस हमको सैलरी देता है बस इसलिए, नहीं, boss appreciated my work, right? Boss is liking how I perform, or you know how I do, he is such a kind person, he's kind to the junior or the peons also। तो आप हर दिन उसके लिए न्यू न्यू चीजें देखो, ठीक है? अगर आप पेरेंट्स के लिए लिख रहे हो तो इट कैन नॉट बी कि एक ही रीजन है पूरे लाइफ में आपके पास, है ना? तो आप हर दिन एक नया रीजन ढूंढो, तब आपकी फीलिंग, यू आर यूजिंग योर माइंड, एंड द मोर यू आर थिंकिंग, यू आर finding reasons, and the more reasons you are finding, the stronger your feelings are getting, okay? So if you are writing for the same person, same thing, think of a different reason each day, ठीक है? हो सकता है कभी कभी आपने जल्दी में सेम भी लिख दिया हो, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप हर दिन दूसरा दूसरा देखोगे तो अच्छा रहेगा। एंड कितने बार है, इट्स लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम, सो आई विल राइट अबाउट इट एवरी डे। कभी सेम भी रीजन आएगा बट वो फीलिंग उतनी ही रहेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कभी कितना हम उसमें वेरिएशंस ला पाएंगे, राइट? तो उस वो चीजों की बात अलग है, बट इफ आई एम थिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, सो देयर हैज टू बी मोर देन 10 फॉर जस्ट वन रिलेशनशिप, या? तो आप उसके बारे में जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा। कभी आपने फादर के लिख दिया, कभी मदर के लिख दिया, बच्चों के लिए भी आपने लिखा, हस्बैंड के लिए भी लिखा, तो यू कैन राइट यू नो मोर different reasons each day। Yeah, thank you। I have a sharing about this complaint thing। Yes। Like ordinarily जैसे पहले होता था, load shedding हुई and we used to know, oh my god, and इतनी लंबा समय चली गई लाइट and all that, you know। Yeah। And today by chance वाराणसी में हमारे आजकल इतना होता नहीं है, very you know 10 minutes 15 minutes है। Today there was maybe some major bus up, so it was like 4 hours kind of thing, which is and thankfully enough my inverter also conked off after some time, so we were in the afternoon, we were totally aram se, you know। And yes, and my mother and me were sitting, and we both of us were watching on our you know on the mobile something, and the weather was very pleasant outside, so we didn't go for a nap, we said chalo baithe hue bahar veranda mein, let us continue। And you know by the time it was 5ish kind of thing, we started wondering कि अरे भैया रात में क्या खाना बनाना, चलो सब्जी वब्जी निकाल ले, मतलब both of us were laughing kind of thing, भाई कुछ कर ले, चलो खाना वाना रेडी कर ले till the sun god is there। नहीं तो क्रिबिंग जो होती थी पहले, हमेशा क्रिब करते थे या कुछ ना कुछ बोलते नेगेटिव, इस बार बिल्कुल नहीं। रादर मम्मी आस्किंग मी, अरे कैंडल्स हैं क्या, निकालो तो भैया अभी जलानी होंगी, एंड वी आर सर्चिंग थ्रू द स्टोर रूम फॉर कैंडल्स, एंड मम्मी है नहीं, सब तो मोदी जी जलवा दिए, हर चीज में जलवा के सारी कैंडल खत्म हुई। तो इट वाज अ वेरी फनी काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस कि उसको भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, कि जो ओके जो नहीं करते थे, बहुत नहीं कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते हैं, मच्छर काट रहे हैं तो गुड नाइट के वो कॉइल्स कहीं से मिल गए, पता नहीं वो जलाते रहे, आई मीन एवरीथिंग वी वर डूइंग, बट वी वर नॉट कंप्लेनिंग, सो इट वाज सच अ ग्रेट, मतलब इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि हाउ व्हेन यू आर अलर्ट अबाउट थिंग्स एंड दे आर सो नेगेटिव एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, लेकिन उसमें कंप्लेन नहीं निकली बिल्कुल मुंह से, तो वही चीज आई वांटेड टू शेयर। Yes, it's very good one. Otherwise, so many complaints. Like I also want to say, why is no one switching on their cameras? So the good thing is that I can concentrate only on the 7-8 people who जिनका camera on है, right? So I'm happy. ठीक है, I would love that सबका कैमरा ऑन हो जाए। So it's like, you know, it is very normal। पहले हम लोग सब चीज के बारे में कंप्लेन करते रहते थे, अरे ये चेयर इतनी हार्ड क्यों है, अरे ये बत्ती इतनी ब्राइट क्यों है, यू नो, फैन इतना शोर मचा रहा है, वी वुड से ऑल दिस, या? बट अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, और ये आप लोग जो अभी न्यू है इस जर्नी में, आपको भी ऐसे ही फील होएगा, लाइक द मोर वी यू नो रीड अबाउट इट इन द बुक, द मोर यू विल रियलाइज दैट हाउ ऑफन वी आर मोस्टली कंप्लेनिंग, या? जैसे उन्होंने बोला लाइन में खड़े हैं तो
कितना धीरे, कितना स्लो है ये। वी वुड डू दिस ना, आगे झांक के देखेंगे कौन है ये कैशियर, इतना धीरे, इस लाइन को छोड़ देते उस लाइन में चले जाते, वो लाइन कितनी जल्दी जा रही, डोंट वी डू ऑल दैट? तो ये सारी कंप्लेंट्स हो रही होती हैं और हम लोग अननोइंगली हमारा मैग्नेटिक पावर इसमें वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ थे ना, जैसे जैसे कंप्लेंट कर जाएंगे ना, हमारी बैटरी नीचे जल्दी चलाएगी। ये कंप्लेंट्स एक ऐसा ऐप है, ठीक है, जो बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन कर देता है। तो आप सोच लो, अगर ऐसा समझ में आ रहा है आपको तो आप यही देखो। और हमारा जो ग्रैटिट्यूड है ये क्या है, इट्स लाइक अ चार्जर, इट्स लाइक अ बैकअप। वो हमारे फोन की बैटरी, हमारे मैग्नेटिक पावर की बैटरी और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, यू आर ड्रेनिंग योर मैग्नेटिक पावर, यू आर पुशिंग योर ड्रीम्स फर्दर अवे, ठीक है। तो आपको पहले वापस उतना चार्ज लाना पड़ेगा, तब वो ड्रीम्स आपके लाइफ में आएंगी। ओके, सो वी हैव टू सी। अभी तो सिर्फ हमने ब्लेसिंग लिखनी शुरू की है, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे कि कैसे हमको सिर्फ पॉजिटिव बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे रमादी ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पहले लोड शेडिंग होती थी, ओ हो अब तो ये भी नहीं कर सकते, टीवी भी नहीं देख सकते, यू नो, लाइक एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी नाउडेज। फोन भी चार्ज है कि नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव ऑफ दैट कि ठीक है चलो बैठ के बातें कर रहे हैं, फोन में तो है अभी इतना चार्ज, हाँ, फोन का भी अगर आपका बैटरी ऑफ हो जाए, देन यू गेटिंग टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। कैंडल का आप जला रहे थे तो इट कुड हैव बीन अ कैंडल लाइट डिनर, राइट। तो हर चीज में जब हम लोग पॉजिटिव देखने लगेंगे, that is the time when true magics will start happening in our life. Yeah. Okay, so any question? And I want all of you जो है भी इस जर्नी में, वो जो लोग ऑलरेडी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ट्राई एंड फाइंड 10 न्यू थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट, ठीक है। अब लोग नहीं, इतने दिन से लिख रहे हैं, सब खत्म कर दिया, कैसे हो सकता है? टेल मी, इतने साल की लाइफ है, मल्टीप्लाइड इनटू सो मेनी डेज, हाँ। और आपने एक साल में भी अगर मैजिक में कर लिया होगा 365 डेज में, ओनली 3650 ब्लेसिंग्स ही है हमारे पास, उससे तो बहुत ज्यादा है ना, या। सो जैसे हमने बच्चों को एग्जांपल दिया था इन द किड्स का सेशन, 206 तो हमारे पास बोन्स ही हैं। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो सारी बोन का नाम ही नहीं पता क्या क्या करती हैं, ठीक है, बोन्स नहीं पता है, ऑर्गन्स तो इतने सारे हैं, सिस्टम्स तो इतने सारे हैं, राइट अबाउट देम। तो आपके लोग आपके कितने सारे हैं आपके लाइफ में, इतने सारे आपकी हेल्प है, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, आपके स्कूल टीचर्स, एजुकेशन, लाइक एवरीथिंग, देयर इज एंडलेस, इट इज एंडलेस। माने अगर आप रूम में ही अगर चारों तरफ देखोगे तो रूम में ही इतनी चीजें हैं, लाइक मोर देन 100 थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल ऑफ, ठीक है। तो आप जितने भी जन हो यहाँ पे, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड राइट थिंग्स दैट यू हैव नॉट थॉट ऑफ अर्लियर। जो लोग न्यू जन है वो आप लोग ट्राई करो, लेट्स सी व्हाट यू कम अप विद। किसी ने बोला आई वाज थैंकफुल फॉर माय एल्बो, आई वाज लाइक यस, एल्बो के लिए तो हम कभी थैंकफुल नहीं हुए, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक समवन शेयर्ड इन द लास्ट सेशन, आई वाज थैंकफुल फॉर माय एल्बो, देन आई थॉट हाँ इसके लिए हम आज तक थैंकफुल नहीं हुए। तो आप देखो, जो आप लोग अभी तक लिखते भी आ रहे हो, तो कल आप कौन सी न्यू चीजें सोचोगे। यस, तन्वी इज राइटिंग स्वेट, यस इट्स वेरी गुड, या। तो या आप देखो क्या क्या चीजें आप न्यू करते हो, एंड लेट्स शेयर इट टुमारो, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड दैट मैजिक रॉक, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, okay, so let's do the gratitude and see each other tomorrow. Yeah, so let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the beautiful elements of nature who have given us this wonderful, beautiful life and filled our life with blessings. Thank you for the love of my family and my friends. Thank you for the perfect, fit and healthy body. Thank you for the abundance of luxuries in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone. And I was supposed to do something today and I forgot. And my co-host also did not remind me, though I had asked her, yes, Tanvi, both of us forgot. Okay, so yes, tomorrow, sorry. Yeah, you don't have to be sorry, Ari, please. We'll do it tomorrow. It is something new that I want to do with the, all of us. So we'll start the session tomorrow with that. Okay, Tanvi, I will set a reminder and we'll both of us will remember. Okay. Yes, I will remember. Yeah. So thank you everyone. We are sharing. Oh yes, sharings, yes. But I want some more cameras on. Thank you. आप लोगों ने all जनों ने on भी कर दिए हैं. Yes, Tarini, you should also share and others also, please. Tarini has something great to share. She should share on her own. Yeah. Yes. So I had made a magic check out for a new laptop, and this I had done a day later than the day we made the check. I made it at night rather than in the morning. And then I looked at it quite a few times.
and I handmade it, okay, and I told Priya that time also कि I'm going to make it. I'm not going to make it with a pen. I'll make it with pencil क्योंकि ये जल्दी से हो जाएगा ना. I believe that it will be solved like very quickly. And then today I got my new laptop, which was like so my check was paid by gratitude, and it's amazing. Like I'm just like happy flying. Yeah, I'm telling you, Tarini, you tell us what were you talking about writing your blessings? You want to share? I mean, my blessings. No, you want to share that writing blessings is a task, huh? Right? Yeah. Can we take a Sunday off for writing blessings? I was like, what is this? I said, no, ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी दिन off नहीं है. 28 days मतलब 28 days. Thank you, Ria, for switching on your camera now. Yeah. So it is like, ऐसा नहीं है, आपको रोज blessings लिखनी है. Writing blessings is like, sorry, I might be repetitive. It's like brushing your teeth. How many days can you go without brushing your teeth? My mom today said कि सूरज थोड़ी देखता है संडे को ना उगने के लिए. I was like, oh, mommy's really yeah, true. taking it. It's like, I'll tell you, the day I have not written my blessing in the morning, जब तक वो blessing लिख नहीं लेते हैं ना, तब तक लगता है कि अरे कुछ ठीक नहीं है. Just like brushing your teeth. I will not say taking a bath because there are many people who don't take a bath on Sundays. I don't know what kind of, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. There are all kinds of people with God's grace. ठीक है? So brushing your teeth, I think, is the best example. You can delay it, but can you go without it? And I'm not talking about toddlers who have no concept about brushing their teeth when they are, growing up. It's like that, ना. आप नहीं करके breakfast के बाद तो brush कर ही लोगे, है ना? Is there anyone else? नहीं, sorry. Is there anyone? Sorry, yeah, I have done it sometimes. Na? After breakfast, I would not remember. कभी हो जाता था. Sorry, हाँ, like. No worries, no sorry, please. Yeah. So, ऐसा even Gopa Didi has a good sharing. Sorry, okay. not about the brushing thing. It's about a dream come true. Okay, sorry. One of a dream. Yes, very good. Please. Priya, I had मेरा ड्रीम लिस्ट में मैंने लिखा हुआ था फॉर अ कार, SUV कार, कि हमारे पास वी हैड 2 cars 5 सीटर्स. तो अब हम देखते थे कि एक बड़ी कार, तो बहुत दिन से हस्बैंड से बच्चे बोल रहे थे लाइक ऐसे, पर वो हो नहीं रहा था. पर लास्ट वीक आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड एंड ड्रीम लिस्ट में मेंशन किया था. तो अभी लास्ट वीक ही वी बुक्ड अ SUV कार. Wow, very nice. And did you get the same one? That color भी आपने लिखा होगा अपने ड्रीम कार में? कलर तो ऐसा सच नहीं लिखा था, पर जो मुझे 7 सीटर चाहिए थी, हाँ, उसकी बुकिंग हुई है अभी. ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस. मोर एंड मोर आपका अच्छा है, आप उसको स्ट्राइक करेंगे अपनी ड्रीम लिस्ट में और एक न्यू ड्रीम लिखेंगे, राइट? वंडरफुल, वेरी नाइस. मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ. Yes. Priya, I have a sharing. Yes, Sangeeta ji, yes. Evening में I had some breakdown with my head. And usually when that happens तो medicine लेना पड़ता है and then कुछ काम नहीं कर पाती हूँ कुछ समय तक at least. So okay, then ठीक होता है. And after that I started saying, मतलब gratitude देना शुरू कर दिया. And that practice is working great. So वो chant करना शुरू किया for 15-20 minutes. And I finished that chanting, and after that I'm perfectly fine. उसके बाद I cooked and सब कुछ normal, एकदम totally normal. Wonderful. Yes, this is very good. Your Ho'oponopono head breakdown is wonderful. And this is new. I'll start it. It worked wonders. Okay, okay, very nice. Good tip. So I have to tell Ho'oponopono also after a few days. I will mention that also in the group. But thank you for this head breakdown. या कोई इसका मतलब हम लोग अपने body के लिए भी we can use this. Yeah, for any health breakdowns we can use it. Excellent. Thank you so much. Yes. So आप water and food को कर रहे हो ना gratitude for your head breakdown. Yeah, perfect. Yes. ठीक है. Yes. So any other sharing? I have a sharing. Yes, Tanvi, please. So I had your camera. I had my dream list that I wanted a new phone, and my earlier phone had a super breakdown, so it was like smashed and stuff.
So I was just somehow managing with it. And on my birthday, my father gifted me a new phone. Wow. And it was like, of course, I did not write. Back then, I did not know how to descriptively write a dream and all. So I had written basically that I wanted a new phone and anything would do. So he got me a really nice phone with an amazing camera. So I was very happy. And another sharing on behalf of my sister. So she had been not in touch with one of her friends for 11 months. And she started writing in her blessings every day for that friend and how she wants a relationship to be again. And there was nothing like no fight, nothing. So it was just that they stopped talking for no reason. And after 11 months, that friend reached out from front and then they started talking again. And now they're getting how they were. So that's an amazing thing. Yes, it's amazing. 11 months is a long time, like really wonderful. Yes. So more and more magic to you and Avni and everyone who has been sharing and been, in practice. Really wonderful. Just keep writing your gratitude. It's amazing. The way things change in your life is, I think all of us have already done the magic book. So that's why we are, happily sharing. So it's like actually amazing. और जो आजू बाजू के लोग हैं, आजू बाजू in the sense like the family members who are yet to touch magic, please don't overdo talking about magic. Okay, उससे क्या होता है ना, वो लोग उल्टा हो जाते हैं. It's like अब ज्यादा बोलो पूजा करो पूजा करो पूजा करो, तो क्या होता है, वो बच्चा कभी नहीं पूजा करता. ठीक है, काढ़ा पी लो, वो कभी नहीं काढ़ा पिएगा. ठीक है, ऐसे ही आई थिंक मम्मा लोगों ने बच्चों को करेला, तरोई, लौकी से दूर कर दिया. इतना अच्छा फायदा, इतना फायदा, वो बच्चे लोग तो खाते ही नहीं वो चीजें. राइट, सो डोंट ओवरडू. दे विल ग्रेजुअली start following gratitude and the magical practice of gratitude by seeing how things are happening in your life. Okay. Yeah, precisely. This is the reason that I've enrolled Chaitra, because what used to happen that I used to, like, when he used to speak to me or some complaint or negative thing, so I used to get very annoyed, like I didn't feel good about it, and I couldn't criticize him also that don't say this, don't do that. So I was like, you please do the course so that we are on the same plane, on the same page, so it will be better. Yes, I'll also tell you, like in my house, my sister and my mom, they say, my mom, of course I can't tell her, my sister will say, तुमसे तो बात करना बहुत difficult हो गया है अब. ठीक है, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो. They are not doing the course, which I have been trying for many months now. But whenever we are talking, they'll say, अच्छा ये तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा ना तुमसे. They are like this. So very good. If if the whole family is doing it, then everyone speaks in the same language. बोलेगा जोर से दर्द बोलेगा हल्का हल्का कुछ थोड़ा सा हो रहा है. That is how we speak. In fact, I have started speaking opposite in most of the situations. If the session is about to say, I'm super confident. No? Client is brilliant. I talk about things how I want them to be, not how they are actually on and off. Gradually कुछ आपको improvement चाहिए होता है. तो I have started talking about like brilliant client है. Amazing खाना बना हुआ है. I'm super confident. This is how I have started speaking. और आप भी ऐसे ही बोलो. एक तो क्या होता है ना, ऐसे जब बोल रहे होते हैं ना, तो पहले तो खुद ही हंसी आ जाती है. तो जब आप ऐसे बोल रहे हो, खुद ही हंसी आ जा रही है, तो क्या हो रहा है? You are not in that, वो feeling chart तो कल बताना है ना मेरे को. You are not in that negative zone. You are in a positive zone. जब हम लोग अच्छी feelings में रहते हैं, तो automatic अच्छी चीजें ही हमारे life में attract होती हैं. But there happens one thing that yesterday I wanted to tell something to Radhika, and I was like, negative nahi bolna hai, complaint nahi karna hai. So I was like, you just understand, but you just think about it. And she was like, how will I do that? So sometimes it gets difficult, but Yes. then you have power helpline. 70%. Yeah. Yes. अच्छा, एक और चीज I would like to correct here. Not correct, just guide you. Whenever you are saying, don't say negative नहीं बोलना है, complaint नहीं करना है. Say positive बोलना है. Okay. So when you are saying positive बोलना है, it is automatically positive. ठीक है. Don't say negative नहीं बोलना है. Okay. All of you. We'll those who are new, we'll tell how to talk basically. Break down, break through, challenges. ये सब हम लोग code word बना के रखे हुए हैं. ठीक है. And we'll use that and we'll discuss about that. Okay. And yesterday Ketki, when I was reading that magic chapter of that, कि बच्चे लोग क्या करते हैं, kept on thinking of Adhiraj, कि वो तो वैसे ही रहता है, he's like Amir Khan, Shah Rukh Khan, Michael Jackson. So exactly like that. Those who were in the previous session and जो लोग new भी हैं, you must share his videos again. Okay, he's amazing. To be in touch, and lots of blessings to him and you. Okay. Thank you.
Yeah. Even Chaitra is blushing. And to me also. Yes, thanks. No, I did not mean it like that. Okay. Yes, thank you to both of you. Yes. This was amazing. Yeah. Okay. Cool. Thank you. So we'll see each other tomorrow, and we have to write 10 new blessings, all of us. Okay, let's use our creativity and think of more things that we have missed in our life to be grateful for. Yeah. So thank you everyone, and such a brilliant time I'm having. Okay, bye. Yes. Thank you. Okay. Good night. Yeah, good night. Good night, everyone. Thank you. Night.